ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा, मतलब उसके लिए हम आपको पहले डेट्स बता देंगे। उसमें हम फ्री गिव अवे लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। तो उसमें हम आपको फ्री की किट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह भी देने वाले हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने पूछा था कि विच इज द चीपेस्ट ऑयल विच एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। देयर इज ओनली वन ऑयल आज किसी को ऐड नहीं किया जाएगा। गौरव, यू प्लीज कन्वे द मैसेज टू एवरीवन, एंड यू आल्सो नीड टू शट द comment box because we are not going to see any comments today, because we are not going to get distracted by any comments. Only we are focusing on the queries which are been already sent by our beard lovers and all the loving people around India, and one person is also going to join us from Canada today. That's really great. Yeah. So guys, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हम लोग ये स्पेशली जो ये आज का लाइव सेशन है, दैट इज ओनली फॉर क्यूए सेशन. बेसिकली वी हैव पुट द स्टोरी लास्ट वीक and we have received a lot of queries from young beardos who are passionate about beards and they want to keep beard, so they are facing certain problems. तो उन सारी queries का आज हम जवाब देंगे. तो आज हम किसी को साथ में नहीं लेंगे, कुछ स्पेशल गेस्ट बीच बीच में आएंगे जिनको हम लोग अपने साथ लाइव सेशन में लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. गौरव सर बिल्कुल स्टार्ट सर. या ओवर टू यू गौरव. हाँ, बहुत सारी क्वेरीज हैं और आपको काफी आंसर देने हैं आज. हाँ बिल्कुल सर. एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर मेरे को इतने डीएम आए हैं कि सर हो सकता है क्या पता मैं सारे डीएम पे ध्यान भी नहीं दे पाया हूँ, और सर काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हुए लोगों से. हाँ, इनफैक्ट मेरे पास भी काफी सारे डीएम्स आए थे जो कि हमने एक क्यूमुलेटिव एक जगह इकट्ठे किए हैं. सो इट्स नॉट कि भाई मैं अलग से कुछ पूछने वाला हूँ या बताने वाला हूँ या फिर कुछ क्वेरीज डालने वाला हूँ. हमने सब एक जगह जॉट डाउन कर लिए हैं और गौरव विल आस्क वन बाय वन. एंड कुछ क्वेरीज ऐसी भी हैं, मतलब बेसिकली मल्टीपल लोगों से एक ही तरीके की क्वेरीज आई हैं. तो बेसिकली सबके नाम भी नहीं ले पाएंगे हम लोग, बट ये है कि जिसने भी उस रिलेटेड क्वेरी की है तो प्लीज सॉरी फॉर दैट कि हम पर्टिकुलर हर एक आदमी का हर एक जिसने क्वेरी भेजी है उसका नाम भी नहीं ले पाएंगे. सो डोंट माइंड बॉस, बट डेफिनेटली वी ट्राई टू कवर मैक्सिमम क्वेरीज सो दैट यू कैन गेट सम इनसाइट. श्याम सर, हम क्वेरीज के सॉल्यूशन देने से पहले हम कुछ बेसिक्स चीजें कवर कर ले सर. हम बिल्कुल. यस बिल्कुल सर, ठीक है. तो हम क्वेरीज इसके बाद हमारे पहले ये जनरल क्वेश्चंस कुछ हैं जो हमारे, अगर सर हम आंसर देंगे इनका, उसके बाद हम आपकी क्वेरीज लेके आने वाले हैं. तो सर स्टार्ट करते हैं सर. ठीक है श्याम सर? यस. सर तो आप सबसे पहले ये बताइए सर, व्हाट इज नेचुरल एंड चीपेस्ट बियर्ड ऑयल रेसिपी. मतलब हमारे भाइयों को सर, मेरे को काफी बारी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो मतलब थोड़ा सस्ता भी हो, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बाकी ब्रांड सर इतना कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए सर ऑयल, और नेचुरल. और दूसरी बात सर, कोई जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ ब्रांडेड ऑयल्स वगैरह नहीं परचेज कर पाते हैं, तो वो बेसिकली अपने घर में ही ऑयल कौन सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की एक जनरल क्वेरी होती है. Because everybody can't afford those costly oils and grooming products which are available in the market. So please sir, go ahead. बिल्कुल. ओके, सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हियर हु हैज जॉइंड अस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर गौरव एंड मनोज जी फॉर मेकिंग दिस इवेंट and to bring this event for all you people all over the India, the all beard men, and hope I would be able to answer all your queries in a very proper way and satisfy your questions. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि which is the cheapest oil which everybody can afford. There is only one oil. There are three oils, but
उसमें से भी एक सबसे चीपेस्ट जो होता है, एंड दैट इज द बेस्ट ऑयल एवर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर्स। कितने भी आपके बाल घने हो, लंबे हो, छोटे हो, हार्ड हो, दैट इज प्योर कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन होता है ज्यादातर, मतलब मार्केट में जो मिलता है, दैट इज नॉट एन वर्जिन ऑयल, दैट्स एन हॉट प्रेस्ड ऑयल। गो फॉर अ बेटर कोल्ड प्रेस ऑयल। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, फिर उसके लिए फिर तक पंगा हो जाएगा, बट कोई ब्रांड के कोई अगर नारियल तेल है तो वो इसेंस होता है, उसमें नारियल नहीं होता है भैया। आई विल टेल यू, दिस इज द फैक्ट। मतलब ये हमको कभी कभार ये लोग ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करके उल्लू बनाते हैं, लेकिन गो फॉर ए नेचुरल वर्जिन कोकोनट ऑयल। जहाँ आपके शहर में आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? लकड़ी का घाना जो होता है, इसको हिंदी में लकड़ी का घाना बोलते हैं, दैट्स अ कोल्ड प्रेस ऑयल। ये आप ढूंढ लीजिए आपके शहर में, और देन यू गो फॉर इट। ये ऑयल ऐसा होता है जो आप खा सकते हो। अगर कोई भी ब्रांडेड वाला जो कोकोनट ऑयल जो आप बालों को लगाते आए हो बचपन से लेके आज तक, वो आप खा नहीं सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ प्योर कोकोनट ऑयल। जो तेल आप खा सकते हो, दैट इज द प्योरेस्ट, वो सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट ऑयल होता है। बिल्कुल सर। तो सर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल बिल्कुल। तो सर अब सपोज ऐसा होता है कि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सर, जिसमें हमने चीपेस्ट एंड नेचुरल ऑयल की बात करी। अब सपोज कुछ ऐसे लोग होते हैं सर कि जो प्रेफर ही नहीं करते ना अपने घर पे सर बैठ के उस चीज को बना सकते हैं। अगर सपोज सर कोई मार्केट में ऑयल खरीदने जा रहा है, तो वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स क्या चीज देखे कि ऑयल को कैसे चूज करे कि ये मेरे लिए बेस्ट होने वाला है या नहीं? तो सर वो इंग्रेडिएंट्स एक मेन जो इंग्रेडिएंट्स होती है वो दे शुड एवर लुक फॉर कोकोनट ऑयल इन दैट। तिल, सिसेमी ऑयल जो होता है, सिसेमी तिल का, मतलब देखो सबसे भी अच्छा ऑयल जो होता है, सबसे कोकोनट होता है, सस्ता होता है। सिसेमी ऑयल जो होता है वो भी अच्छा होता है, और बादाम, आलमंड, ये 3 ऑयल सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन सिसेमी और आलमंड बहुत महंगे जाते हैं, तो वी प्रेफर फॉर, जो आपने बताया था क्वेश्चन, जो सबसे सस्ता हो तो वो कोकोनट ऑयल। तो ये 3 तो ऑयल होने उसमें जरूरी है। ऊपर से जो फिर बाद में वो लोग डालते हैं ऑलिव ऑयल का कुछ पार्ट, या आर्गन ऑयल जो होता है, दैट ओनली इज बीन प्रोड्यूस्ड इन मोरक्को। जो आर्गन का जो प्लांट होता है वो मोरक्को का ही होता है, वो एक उसमें आ जाता है। और एक कोई रोजमेरी है, जो इसेंस ऑयल, जो भी वो लोग जो ब्रांड अपने, फ्यू पीपल आल्सो ऐड जोजोबा ऑयल भी डालते हैं लोग उसमें। सो बेसिकली जोजोबा ऑयल, जो अलग अलग कंपनी अलग अलग उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करके वो डालते हैं, बट ये सारे जो ऑयल्स होते हैं ये वो नरिशिंग एजेंट होते हैं सारे। वेरी राइट सर। So I hope या बोलिए गौरव प्लीज। नहीं सर, आप एक बार पूछिए सर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर। Okay, if at all this query is okay now, I think I have answered my according to me, it's you have to look about this first 3 basic things: coconut oil, almond oil या sesame. कोई लोग कोकोनट ऑयल नहीं डालते, तो एटलीस्ट लुक फॉर सिसेमी एंड आलमंड। सर मैं एक अपनी तरफ से एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, शाम सर इसमें। हाँ जी। अगर कोई भी जैसे कि देखना चाहता है तो गूगल कर सकता है कि उनको उनके जैसे कि हर एक पर्टिकुलर ऑयल की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है कुछ, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए तो आप उसके हिसाब से भी अपने इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। करेक्ट। सबसे बेस्ट तो वो होता है जो बचपन से लेकर आपके हेयर को जो सूट करता है। हेयर मैं अभी एक और मैं यहाँ पे उससे पहले कहना चाहूंगा कि डू नॉट ट्रीट योर सर के बाल एंड बियर्ड के बाल अलग अलग। बाल होते हैं, चाहे वो सर के हो या बियर्ड के हो, बाल ही होते हैं। और इसके लिए अलग ट्रीटमेंट, इसके लिए अलग ट्रीटमेंट कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आवर सेल्स डू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसके ऊपर अगर मस्त तेल लगाते हो और इसको कम वाला तेल लगाते हो, देन ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर एक जन काम करना बंद कर देता है। सो गो फॉर दैट ऑयल विच सूट्स योर बॉडी। यू कैन ट्राई, यू कैन एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फलाना कंपनी का ऑयल मुझे सूट करता है तो दूसरा ऑयल सूट करेगा, नहीं होता है कभी कभी। इट डिपेंड्स, बिकॉज दोज इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट, थोड़ा उसमें थोड़ा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो लुक फॉर दैट, ट्राई इट, क्या कितना आपको क्या कौन सा ऑयल सूट करता है, एंड गो फॉर इट।
सारे मैं ऐसा कहूंगा कि जितने भी बियर्ड ऑयल्स जो मार्केट में अवेलेबल है, दे आर ऑल गुड, बट दे आर नॉट लाइक हाँ, ग्रोथ ऑयल है तो उससे भी ये ऐसा होता है कि वो ग्रोथ का एजेंट्स उसमें सप्लीमेंट डाले होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ऑयल की वजह से ग्रोथ होती है ऐसी भी बात नहीं है। यस, जो कि मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा थोड़ा हद तक वो जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे रेडेंसिल वगैरह है, वो कुछ थोड़ा हद तक थोड़ा सा आपका हेल्प करता है। बट जैसा जैसा आप लोग जिम जाते हो तो आपका जो प्रोटीन इनटेक होता है, यू गो एंड बाय अगर आप नेचुरल तरीके से नहीं ले पाते तो यू कैन ऑलवेज टेक फ्रॉम एक्सटर्नल, यू कैन से प्रोटीन, दैट हेल्प्स यू, बट 100% ऐसा कोई ऐसा तेल नहीं कि बस ये लगाओ और आपके बाल आएंगे ग्रोथ बढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए सारे बहुत सारे फैक्टर है जो आगे क्वेश्चंस में मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको ऐड करते जाऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो बाल बढ़ने के लिए। तो बेसिकली टू सम इट अप, बेसिकली होता क्या है, जो बाहर इवन इनफैक्ट मार्केट में भी जो बियर्ड ऑयल्स मिलते हैं वो भी मिक्सचर ऑफ ऑयल्स होते हैं। कुछ बेस ऑयल्स उसमें होते हैं, कुछ एक ऐसी चीजें उसमें ऐड की जाती हैं जिसमें कि जो आपके एज अ एनहेंसर काम करती हैं बियर्ड्स के ऊपर। तो एक्चुअली में होता वो भी वही है, जैसे सर ने कहा कि कुछ ऑलिव ऑयल, मतलब सबकी अपनी अपनी एक अलग वो रहती है कि किसी में बेस ऑयल ऑलिव ऑयल लेते हैं, किसी में कोई जजोबा ऑयल डालता है तो कोई अर्गन ऑयल डालता है। सो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट वेरी करती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। बट हैं ये सारे नेचुरल ऑयल्स। उसके अलावा एक नेचुरल ऑयल्स के अलावा बेसिकली देयर आर सर्टन एसेंस जो कि आपको जैसे अलग अलग ऑयल्स की अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है तो वो उसमें ऊपर से ऐड की जाती है बेसिकली, जो कि आपको नेचुरल अगर आप नेचुरली उनको लगाएंगे नॉर्मल, अगर आप नारियल का तेल लगा रहे हैं जैसे सर ने बताया तो उसमें वो खुशबू नहीं होगी क्योंकि बेस ऑयल नारियल यूज कर रहे हो। बट जो बाजार में थोड़े से फ्रेग्रेंस वाले मिलते हैं तो उसमें वो फ्रेग्रेंस ऊपर से ऐड की जाती है बेस ऑयल्स के अलावा। करेक्ट, वेरी करेक्ट। श्याम सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्याम सर, मैंने क्या करा है सर, काफी दिनों से मैं काफी ब्रांड्स की वीडियोस देख रहा था, तो सर मैं बेसिकली सर अगर एप्लीकेशन दिखाते सर बियर्ड ऑयल का तो वो सिर्फ ओनली फेशियल हेयर्स पे ऑयलिंग लगा के खत्म कर देते हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं अभी आप उन सबको ये बताएं कि सर राइट एप्लीकेशन क्या होता है बियर्ड ऑयल का। ओके, should I take a oil for that, for example? So that will be best because okay, अभी मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो ही लेता हूँ। Sure, sir. The basic idea is to just tell all the viewers कि भाई ऑयल को अप्लाई कैसे करना है। Correct. Now this is one of the beard oil in the market available. I would not discuss the name. It's common name actually. So what I need to do is I need to take it on the palm. उतना ही लीजिए जितना आपकी बियर्ड डेंस है, जितने आपकी बालों को आप लगा सकते हैं। सर की बियर्ड ज्यादा बड़ी है तो सर को अकॉर्डिंगली ज्यादा ले लिया थोड़ा, हाँ। Then you rub your hands. I mean, you can use 2-3 drops to maybe. या फिर हल्का सा पहले नीचे से शुरुआत कीजिए चाहिए तो यहाँ से ऐसा। आपको सिर्फ बालों को तेल नहीं लगाना है, आपके जड़ों तक भी जाना चाहिए। तो यू नीड टू अप्लाई इन दैट वे वेरी जेंटली एंड प्रॉपरली, दिस वे मतलब आखिर तक देना है, मूंछों तक। यहाँ पे भी आपको लगाना है, यहाँ पे भी ये चिक्स के ऊपर, ताकि मतलब वो जो ऑयल का जो ये है वो आपके जड़ों तक जाए। मतलब वो थोड़ी देर के बाद वो नीचे झरना शुरू हो जाता है ना, इट जस्ट फ्लो डाउन ऑन योर चिक, so that is the best way. And सर आपको सर हमारे बियर्ड वॉश के साथ भी सर सेम केस ही होगा। बियर्ड वॉश भी इसी तरह लगाना है। यू कैन टेक इट ऑन हैंड एंड देन जस्ट जेंटली रब इट एंड मेक अ फोम। और मैं आपको ये बताऊं, पहले मैं ऑयल का बताता हूँ। तो ऑयल लगाने के बाद अभी द बेस्ट टाइम फॉर टू अप्लाई योर ऑयल ऑन योर बियर्ड इज ये भी एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पुट ऑयल ऑन द बियर्ड। सर ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था मनोज सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, बेसिकली सर बता रहे हैं कि कौन सा टाइम। मैंने कहा सर ये भी एक क्वेश्चन है तो आप इसके साथ। तो ये आपको ऑयल लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, ताकि मतलब आपकी चिक्स
थोड़ा चिसके नीचे ये आते हैं, तो मतलब वहाँ पे जड़ों तो ये ऑयल सिर्फ बालों को नहीं लगाना है, उसके जड़ तक जाना चाहिए, तो उस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, एंड सेम एप्लीकेशन गोज टू दी shampoo. So if you want to move to the next question, what is the right time to use the beard oil and what this? So that is the best time is to apply before you go to bed at night. आप उसको रात को लगाई, अच्छी तरह से मस्त मसाज कीजिए हल्का सा, and then you go to sleep, and then सुबह आप उसको या तो नॉर्मल वाटर से या फिर ल्यूक वार्म वाटर से उसको शैम्पू लगा के धो दीजिए। डू नॉट यूज वेरी हॉट वाटर और ना ही कोल्ड वाटर, एक तो नॉर्मल वाटर रूम टेम्परेचर वाला या फिर ल्यूक वार्म वाटर। ओके अजय सर, इसमें मैं या प्लीज गो अहेड सर। शैम्पू भी लगाने के बाद जो आप ज्यादातर यूज यही करना चाहिए कि जो नेचुरल हो, जिसमें केमिकल्स कम हो, और रिंस करते समय पूरा ध्यान रखना कि पूरा उसका रिंस अच्छी तरह से हो, उसके कोई केमिकल ट्रेसेस ना हो बियर्ड की, तो वो दिन भर फिर वो आपको इचिंग करेगा। और अगर आपको दिन में लगाना ओके ग्रेट, सॉरी टेक्निकल इशू था, तो रियली सॉरी गाइज, तो वी आर बैक अगेन। ओके, तो एक और आई थिंक एक और पॉइंट मैं कहना भूल गया आपको, वो बहुत जरूरी था एक्चुअली। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो बियर्ड ऑयल यूज करते हैं वो आप सर के बालों को भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ वो बियर्ड के लिए रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बियर्ड एंड हेयर ऑयल ही होता है एक्चुअली, बट कंपनीज जो होती है जो वो आजकल ये प्रमोट करती है कि बियर्ड ऑयल, बस आपको लगता है यार दिस इज ओनली बियर्ड ऑयल, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑयल होता है, वो जितना भी अच्छा होता है, जो अगर सर के बालों को, मैंने आपको पहले बोला था, बाल कहीं के भी हो, सर के हो या बियर्ड के हो, एक तरीके होते हैं। श्याम सर, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा सर कि जैसे कि हमने ये देखा कि हम जब भी कोई बियर्ड ऑयल परचेज करने जाते हैं तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा फोकस करें, ध्यान दें। तो सर सेम केस जब हम बियर्ड वॉश लेने जाते हैं सर मार्केट में, क्योंकि सर मैंने देखा है बियर्ड वॉश ज्यादा ऐसे है जो केमिकल यूज करते हैं, तो सर इसमें आप कैसे? इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर अ नेचुरल वन, जैसे मतलब जो रीठा, आंवला, शिकाकाई जो होता है, जो आयुर्वेदिक वाला होता है, उससे बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि नेचुरल जितने प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं उतने केमिकल से आपके धीरे धीरे वो बालों की हेल्थ खराब करने शुरू कर देते हैं। सबसे जिसमें कम से कम केमिकल हो, नेचुरल ऑयल, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, वही चूज करें। इफ यू कांट बिलीव गौरव, द बेस्ट हेयर कंडीशनर क्या हो सकता है? द बेस्ट हेयर कंडीशनर ऑन दिस प्लेनेट, बताइए सर प्लीज। गाय का गोमूत्र, गाय का गोमूत्र, दैट्स द बेस्ट हेयर कंडीशनर। हाँ सर, तभी तो सर गौ माता कहा जाता है, उनकी हर चीज सर काम करती है। देसी गाय का गोमूत्र जो होता है वो सबसे बेस्ट हेयर कंडीशनर होता है, बट वी कांट यूज दैट डायरेक्टली, बिकॉज हमको वो पूरा दिन भर वो उसी का स्मेल आया है, बट दैट इज द बेस्ट हेयर कंडीशनर। इसलिए फिर हम लोग इसेंस डालते, ये डालते, अलाना डालते, फलाना डालते, और बस उसकी पूरी वाट लगा देते, और कुछ नहीं होता है। Great. Okay. Can we move to the next question? If you can, जो जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा है उनका भी नाम ले सकते हैं। That is, मतलब इसके बाद really feel happy. हाँ, एक दो क्वेश्चन रह रहे सर, इसके पास हम टॉपिक लेने वाले सबकी, क्योंकि ये जो है बेसिक जेनरिक क्वेश्चन से जो बहुत लोगों का क्वेरीज होती हैं, काफी बार लोग डीएम करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हाँ, तो इन सभी का नाम हम लोग नहीं ले सकते, तो नहीं हाँ, तो इसी वजह से अब कुछ लोगों के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, वी कैन स्टार्ट विद दैट आल्सो सर। लेकिन एक हमारी फेमस पर्सनालिटी है व्यास जी, उनका एक क्वेरी है कि फिर भी दोनों की ग्रोथ अलग क्यों होती है? मतलब जब इंग्रेडिएंट्स हम केमिकली यूज करते हैं और नेचुरल यूज करते हैं, तो दोनों की ग्रोथ अलग क्यों होती है? वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर
हेरिडिटी, आपका डीएनए, ये भी एक मायने रखता है। मतलब हमारी जो डीएनए सिस्टम है या फिर जो हेरिडिटी है वो आती है हमारी ममा, मतलब हमारी माँ और उनके घर वालों से। तो उनका जो चलते आ रहा वो जो हेरिडिटी है उससे वो हमारा वो ऊपर नीचे फर्क हो जाता है। मतलब यू सर यू उनका क्वेश्चन कुछ हो रहा है कि वो नेचुरल और केमिकल इंग्रेडिएंट्स पे बात करना चाह रहे हैं कि दोनों की ग्रोथ अलग अलग क्यों होती है। व्यास जी अलग अगर हम अलग सही बोल मतलब, रहे हैं तो क्लियर कर दीजिए अगर हम कहीं गलत हो तो। मतलब क्या क्या व्यास जी को ये पूछना है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से कम होती है या फिर केमिकल से कम होती है, व्हाट एग्जैक्टली? मतलब दोनों की ग्रोथ सर अलग कह रहे हैं कि दोनों की ग्रोथ अलग अलग क्यों होती है, एक की ज्यादा एक की वो एक मिनट सर उनका एक मिनट वो कमेंट करके बताने वाले, एक मिनट उनका मैसेज आया लास्ट कि नहीं नहीं। हाँ, सर गौरव, आप तब तक कुछ एक क्वेश्चन ले सकते हैं हाँ आगे, हाँ बिल्कुल सर इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इन द मीन टाइम व्यास जी लिख देंगे। सर जैसे कि हम आपने देखा कि अब सर एक टाइम आ चुका है सर, हर कोई बंदा सर बियर्ड ग्रो कर रहा है। मतलब डेली नए नए हमें लोग मिलते हैं, जुड़ने का मौका मिलता है नए नए लोगों से। तो सर ऐसा इस बियर्ड को ग्रो करने से सर बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं हम लोगों को? सबसे पहला तो ये होता है बेनिफिट कि यू फील लाइक मैन। देखो, कुदरत ने दो स्पीसीज बनाए ह्यूमंस के, एक औरत और एक मेल, करेक्ट? तो मेल को ही क्यों दाढ़ी दिया है, फेशियल हेयर क्यों दिया है? तो बढ़ाने के लिए, बस दैट्स इट। मतलब ये कुदरत का नियम है कि भाई आप दाढ़ी बढ़ाओ। दैट्स द ओनली वे आई कैन टेल यू। दैट्स रियली ग्रेट। तो ओके, फायदा ये होता है कि यू फील लाइक अ मैन। दूसरी बात ये है कि आपके जो स्किन का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाता है। अभी काफी लोग दावा करते हैं कि बियर्ड से आपको बैक्टीरिया, यू कैरी मोर बैक्टीरियाज इन विथ यू। अगर ऐसा होता, इतना बैक्टीरियाज होता और उतना हार्मफुल होते, वो बैक्टीरिया होंगे नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ, बट हार्मफुल नहीं है। अगर हार्मफुल होते तो हमारे पूर्वज जो है वो दाढ़ी बढ़ाते ही मर जाते थे। एग्जैक्टली सर। और गौरव, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। दाढ़ी बढ़ाओगे तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम जिस कम्युनिटी को जानते भी नहीं है, हम उसके साथ एक जुड़ रहे हैं। क्योंकि मैं आज अगर आपसे जुड़ा हूं या फिर मैं अगर श्याम जी को जानता हूं, तो मेरे को लगता नहीं था कि जब तक मेरी दाढ़ी होती मैं वेरी मिल करेक्ट, पाता। व्यास जी हैं, वेरी देन वेरी आई करेक्ट, मीन, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। राइट। सो आई मीन वी हैव अ ह्यूज कम्युनिटी इन इंडिया। देखो तो देखो, आज मुझे जो अगर कोई इंस्टाग्राम पे सुन रहा है, वो सिर्फ दाढ़ी की वजह से। मेरी दाढ़ी जब नहीं थी तो मेरे पास दोस्त थे, लेकिन एक जी जी। लिमिटेड थे। देखो, दोस्त सबके होते हैं, बट द ओनली थिंग हाँ, इज कि बेसिकली एक आपको एक मौका मिलता है एक नई कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए और इंटरेक्शन करने के लिए। एंड इट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट। मतलब पर्सनली मुझे ये फील होता है, इसीलिए मैंने इस चीज को ऐड किया। वेरी एंड सर करेक्ट। मैं आपको सामने एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरी आज बियर्ड नहीं होती ना तो सर यदि ये है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत चीजें खो चुका होता और मेरे को ऐसी कम्युनिटी ऐसे लोगों के साथ कभी मिलने का मौका ही नहीं मिलता। दैट्स व्हाट और जी सर आई बिल्कुल से बिल्कुल। ये। सबसे बड़ा करेक्ट थैंक्स करेक्ट। सर मैं ना इशाक भाई जी को बोलना मतलब देना चाहूंगा, सबसे बड़ा थैंक्स सर। क्योंकि वो एक ऐसे थे जिनके चक्कर में मैं सर 2019 के कंपटीशन में सिर्फ मिलने गया था सर, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वहां से मिला मैं लोगों को सर, और आज ऑल ओवर इंडिया सर बात ही अलग है सर। इतनी ग्रेट इतनी बड़ी ग्रेट कम्युनिटी के ग्रेट। पार्ट है हम लोग। सिर्फ सर वेरी एक करेक्ट, वेरी करेक्ट। आज ऐसे ऐसे लिंक्स हैं, ऐसे ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट्स हैं कि कभी सोचा नहीं था सर मैंने। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड बियर्ड इज ब्रदरहुड। एग्जैक्टली या, सर। ट्रू। तो सर अब हम ओके, क्वारीज पे आते हैं सर, जो लोगों ने हमको भेजी थी सर, डीएम की लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक फर्स्ट क्वारी है सर, माय फादर डजंट हैव अ बियर्ड इन द चीक्स, इट्स ओनली प्रेजेंट इन द जॉ एंड चिन। मतलब सर इस एरिया में सर कोई बियर्ड नहीं है अपना, उनका जॉ और चिन पे ही बियर्ड है। तो इसका सर क्या रीजन हो सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या देंगे सर आप? नहीं, इसका तो रीजन मैंने अभी पहले दो दो 5-1 मिनट पहले ये भी बताया था कि वो डीएनए पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको
सारी उम्र भर दाढ़ी भी नहीं आती है, वो दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन देयर हेरिडिटी एंड देयर हेयर फॉलिकल्स। उसपे वो कुदरत का नियम है, वो हम उसपे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, या वी कैन नॉट हैव अ प्रॉपर आंसर फॉर इट, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड्स। जैसे मतलब कोई किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से ये दाढ़ी का भी यही सही है। तो इट डजंट, एंड मतलब हम लोग उसके लिए कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आप थोड़ा ट्रीटमेंट ले सकते हो, अभी जैसा मॉडर्न वर्ल्ड है तो वी टेक ए ट्रीटमेंट लाइक हेयर ट्रांसप्लांट हो जैसा, तो उसी तरह हम लोग कुछ कुछ कर सकते हैं। वी कैन ट्राई इट आउट, बट देयर इज नो श्योरिटी दैट यू कैन ग्रो, वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे ही आएंगे। इट्स नॉट इन दैट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गौरव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किसी एक हमारे उसने ये भी पूछा था कि चाइनीज को दाढ़ी क्यों नहीं आती, और हमें वो मेरे ख्याल सर से शायद किसी ने, मेरा ही क्वेश्चन अच्छा, था सर वो। अच्छा मैं इसी अच्छा। क्या पता उस चीज को सर। एक्चुअली क्या हुआ है कि पहले जमाने में चाइनीज लोगों को दाढ़ी वो लोग रखते थे, बट दे यूज्ड टू कीप ओनली जस्ट गोटी स्टाइल, बिकॉज ऐसा गोटी जैसा, गोट जैसा। एक तो उनका स्किन अलग है, टोटली उनका एनवायरनमेंट जो है, जिस एरिया में वो रहते हैं, मतलब वो, तो उनका वो एक एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि चाइनीज लोगों को पूरा जो स्ट्रक्चर है उनका फेस का, वो पूरे फुल बियर्ड उनको अच्छा नहीं लगता है, तो दे थॉट टू कीप स्मॉलर वन। और आज के जो मॉडर्न चाइनीज लोग हैं, वो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने मशगूल हो गए, तो दे ऑलवेज लुक वेरी स्मार्ट विदाउट द बियर्ड। एक्चुअली दैट इज द ओनली रीजन दे डोंट कीप द बियर्ड, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि कोई चाइनीज ने, ऐसा नहीं है कि उसको बियर्ड अच्छा लगता होगा, लेकिन वो इस कारण की वजह से ना, या किसी न किसी और कारण से वो नहीं रख पाता है। बट है, मतलब उनकी अगर आप उनको अगर ध्यान से देखें कभी, तो उनका जो बियर्ड का स्टाइल है वो अलग है थोड़ा, मतलब दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी, बिकॉज उनका वो हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली दे हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ, क्योंकि उनके पीछे जनरेशन से कुछ इस तरीके से चला आ रहा है, तो ओवरऑल धीरे धीरे हमें उनका थोड़ा सा ग्रोथ भी एज कंपेयर टू इंडियंस या फिर और दूसरी कम्युनिटीज से थोड़ा सा कम है शायद, आई थिंक सो। सर नेपालीज में भी ये सब इशू रहता है, ऐसा ही कुछ। हाँ, तो जो ईस्टर्न पार्ट जो है वर्ल्ड का, उसमें थोड़ा वो एक्चुअली वो ये इशू नहीं बोल सकते, हेरिडिटरी बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऐसा डेवलप हो चुका है। जैसे मतलब देखो, अगर आप इक्वेटोरियल रीजन पे जाते हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, तो उनके बाल घने भी होते हैं, ऊपर से कर्ली भी होते हैं, इतने कर्ली होते हैं कि वो कंघी टूट जाती है कभी कभी। तो दैट डिपेंड्स। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दे हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कंडीशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मनोज जी ने कहा, वो इसी डेवलप होते गया है। सर कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, श्योर। You can also pronounce the name, किसका क्वेश्चन है, वो भी नाम ले सकते हो आप। सर सेकंड क्वेरी है सर के पुरोहित की। सर मेरी बियर्ड फुल नहीं आ रही है, और नहाते टाइम पानी डालता हूँ या बियर्ड पे हाथ लगाता हूँ तो फेशियल हेयर्स टूट जाते हैं। हाँ, ये होता है, इसके लिए ये होता है बिकॉज जो आपके जो इंटेक जो ले रहे हो फूड का, उस पे मायने रखता है। जब आपकी हेयर फॉल होना, हेयर ग्रोथ नहीं होना, या कुछ ना कुछ रीजन होता है, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है एक्चुअली। तो सबसे पहला उसमें ये होता है कि यू हैव सो मेनी टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। जब हम जंक फूड खाते हैं हम लोग इतना सारा दिन भर, तो वो उतना टॉक्सिन चला जाता है। तो वी नीड टू चेंज आवर हैबिट ऑफ ईटिंग, टेक अ गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तब जाके आप सारा डेवलप कर सकते हो। ना कि एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा जिम जाता है, बोलता है यार आई गो टू जिम, आई वर्कआउट फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, बट बॉडी नहीं बन रही। क्योंकि फिर उसको पूछा गया तो भाई तू दिनक्रम कैसा है तेरा, टाइम टेबल क्या है दिन का, तो बोलता मैं जंक फूड खाता हूँ, फिर रात को दारू पीता हूँ, फिर सवेरे जिम हो जाता हूँ। कैसे बढ़ेगा बॉडी आपका? हाँ, तो ओवरऑल बेसिकली अगेन, जैसे बॉडी के लिए आपको पूरे न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे बालों के लिए भी चाहिए, और प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग कम्स इन दिस। ये जो पेट है ना, हमारा पेट, ये सबसे मेन होता है, सबके कारण ये होता है। बस
आप हेल्दी हो पेट की वजह से, और अगर आप अनहेल्दी हो वो भी पेट की वजह से। तो इसको इसमें इसमें यही डालो, एकदम अच्छा प्योर वाला कुछ डालो उसमें, दैट्स इट। ठीक है सर। तो सर नेक्स्ट क्वेरी है सर अपने मिहिर कटारिया की सर। तो सर वो कह रहे हैं कि मिहिर हम मेरे को कटारिया, कुछ, हाँ जी, कुछ टिप्स दीजिए जो उनकी जो बियर्ड है वो मूंछ और चिन पे आ रही है और साइड में सर ग्रोथ बिल्कुल ना बराबर है सर उनकी। अच्छा, लेट मी कवर दिस क्वेरी। हाँ हाँ, चाइनीज बीच सर में, आ रही है हाँ उनकी कभी कभी इधर नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे नहीं आती। वो फिर भी मैं वही कहूंगा, इसका आंसर वही है सेम। जो एक तो एज आपकी, एक पर्टिकुलर एज के बाद किसी किसी के, ज्यादातर मतलब नॉर्मल एज ये होती है कि 21 से 23 के बीच में आपकी हेयर फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू करते हैं। हो सकता है आपके 26 के बाद भी हो सकते हैं, हो सकता है 35 ईयर्स के बाद आ सकते हैं, इट डिपेंड्स। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन डीएनए, हेयर फॉलिकल्स, आप क्या इंटेक करते हो, किस तरह से करते हो। या फिर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक और एग्जांपल अच्छी तरह से देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये आपके साथ हुआ है, बट एक एग्जांपल के तौर पे, कि फॉर एग्जांपल कि एक माँ है जो प्रेग्नेंट है, और वो अभी बहुत सारा केमिकल फूड खाते हैं क्योंकि उसको केमिकल ही मिल रहा है, तो वो फूके में, तो उसका बच्चा भी उतना हेल्दी नहीं होता है, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी टेकन दैट फूड इन इनर वॉर्म। यही चीज होती है, मतलब हम लोग ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन डेवलप हो जाते हैं ना, हमारे स्पीसीज जो होती है हमारी, वो इस तरह से डेवलप होते हैं। मतलब पहले जो इंसान था वो 6 फुट से ज्यादा लंबा होता था, कद उसका। आज वो 5.5 तक आ गया है, और उसके भी नीचे आ गया है, और कुछ सालों के बाद, 100 साल के बाद वो और भी थोड़ा छोटा नाटा हो जाएगा। दैट बिकॉज ऑफ आवर डेली हैबिट्स ऑफ ईटिंग एंड आवर लाइफस्टाइल, दैट्स द वे एक्चुअली। तो अगर आपका यहाँ पे बीएड नहीं आ रहा है तो आप इतना ही कर सकते हो। एक तो पहला सबसे रूटीन यही फॉलो करो कि गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, गुड रेस्ट। देन आप जितना उसको नरिश कर सकते हो बालों को सप्लीमेंट के तौर पे, मतलब ये ऑयलिंग, मसाजिंग, फेस मसाज जैसे हम लोग वो मसाजर के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे वो डेवलप होगा। इट्स नॉट लाइक एक नाइट में आप बस स्टार हो गए, ऐसा नहीं होता है। श्याम सर मैं पूछना चाहूंगा कि सर हमें फेस मसाज सर ऑयलिंग से कितनी देर करना चाहिए, क्या ड्यूरेशन रहना चाहिए उस मसाज का सर? 5-10 मिनट आप ऐसे ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। या फिर आपके पास अगर वो मशीन आता है आजकल मसाजर, तो जस्ट कीप इट फॉर अ व्हाइल, वो भी कर सकते हैं। हल्का सा, बहुत हार्ड वाला नहीं, वाइब्रेटर वाला नहीं, बहुत ज्यादा वाइब्रेट नहीं होना, हल्का सा, क्योंकि ये अपना स्किन, मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन आपको वहां पे अच्छा मिले। आप देखोगे, अगर आप जब भी आप यहाँ पे भी अगर आप वो मसाजर घुमाओगे ना, थोड़ी देर के बाद आपकी बियर्ड बहुत सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन एकदम मस्त हो जाता है ना, तो इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट। एंड सर नेक्स्ट क्वेरी है सर राठौड़ मनोहर सिंह की। सर वो पूछना चाह रहे कि बेस्ट हेयर ऑयल एंड बेस्ट हेयर शैम्पू क्या है? राठौड़ जी, मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपको सूट करे, दैट इज द बेस्ट हेयर ऑयल एंड बेस्ट शैम्पू। बट मैं फिर भी आपको मैं यूज कर सकते हैं। क्या जी सर हेयर के लिए सर हम केमिकल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं सर? हम कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका लाइफ कम हो जाता है, तो बेटर वे गो फॉर अ नेचुरल, जैसे मतलब शिकाकाई, रीटा, आंवला। ये आप जितनी बार, आयुर्वेद जो है हमारा इतना स्ट्रांग है, पूरा नेचुरल है। दे डू नॉट डैमेज योर हेयर, बट दे डेवलप योर हेयर मोर एक्चुअली। और ऊपर से बाकी जो साइड इफेक्ट्स है वो कुछ भी नहीं होते उसमें। केमिकल से तो साइड इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन इनसे तो कोई ये, तो बेटर गो फॉर अ नेचुरल वे प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर आपको जिस दिन आपको नहीं मिला है तो यू कैन यूज केमिकल फॉर अ व्हाइल, दैट्स ओके, बट गो फॉर अ नेचुरल थिंग। अभी 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 मिलना शुरू हो गया ठीक से, मतलब जो हमारी दादी यूज करती थी, उनके बाल कभी मतलब सफेद भी नहीं होते थे। हाँ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल हो गए। तो व्हाट इज दैट? वो ये है कि हम लोग इतने बढ़िया शैम्पू यूज करते भाई, कितना 1000 रुपए, अरे 2000 का ले लो बस। लोग पैसे से एक्चुअली देखते हैं कि जितना ज्यादा कॉस्टली होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ, लोग और आजकल ये समझने लगे। नेचुरल चीजें वो होती है, वो दिखने में एकदम
अच्छी नहीं लगती। जैसे हम लोग फ्रूट्स भी खाते हो, अगर फ्रूट नेचुरल फ्रूट लेते हो, नेचुरल से पकाए हुए, उगाए हुए, सॉरी नॉट पकाए हुए, तो वो एकदम, मतलब फॉर एग्जाम्पल बनाना जो नेचुरल होता है, जो इंजेक्शन नहीं मारा होता है, तो वो दिखने में थोड़ा सा काला होता है actually। जैसे लगता है हाँ, हम लोग आंखों से खाते हैं आजकल, जो अच्छा दिखता है, यस ये अच्छा फ्रूट है, लेकिन उसमें जीएमओ है भाई, वो इंजेक्शन मार के उसको हार्वेस्ट किया गया है। दैट इज द वे एक्चुअली। सर काफी लोगों के सर कमेंट्स आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर नेचुरल हम शैम्पू बियर्ड वॉश या बियर्ड ऑयल कैसे बना सकते हैं। अगर किसी भाई को अगर बनाना सीखना है ये चीज, तो मेरे को डीएम कर दे, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें पूरा प्रोसीजर है टॉप टू बॉटम, आप देख के अपने घर पे भी हाँ, आपके पास या अभी अभी सब और लोगों के पास अभी अदरवाइज, इंटरनेट कनेक्शन है, हाँ तो अदरवाइज आप दे सीधा कैन यूट्यूब पे परचेज। जाइए, उसमें DIY बियर्ड ऑयल DIY देख लीजिए, तो उसमें पता चल जाएगा। डू इट योरसेल्फ करके बहुत सारे वीडियोस हैं, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा टीडियस कोई प्रोसेस नहीं है। एक बेस ऑयल होता है और कुछ फ्रेग्रेंसेस, जैसे एसेंशियल, एक एक बेस ऑयल होता है, कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, और तीसरा जो है आपका कुछ उसमें फ्रेग्रेंसेस वगैरह खुशबू के लिए ऐड करते हैं, और परसेंटेज आपको वो वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इट्स नॉट अच्छा, वेरी टीडियस जॉब टू मेक इट एट होम। तो एक उसमें एक जस्ट आपके, ह्यूमर के तौर पे मनोज जी, मैं आपसे बात करूंगा। अगर रात को ही तेल लगाना है बालों को, जी बियर्ड को, बालों जी को, जो भी है, जी, तो क्या फर्क पड़ता है यार, इसेंस चाहिए नहीं चाहिए? कोकोनट ऑयल लगाओ, सो जाओ यार, मस्त, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बात नहीं। जैसे अब कई लोगों की क्वेरी है कि भाई घर में ऑयल कैसे बनाएं, तो हाँ बिल्कुल, बहुत वो सारे यूट्यूब यूट्यूब पे पे तो बहुत बहुत सारे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, इन्फ्लुएंसर है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस भी नहीं है। आर्डर बहुत 5 मिनट का प्रोसेस है, और उसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट ये भी रहता है कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर आप जैसे कोई भी नेचुरल ऑयल देखेंगे तो उसकी क्वालिटीज आपको पता चल जाती है कि इस नेचुरल ऑयल में ये क्वालिटीज हैं। तो आप जैसा चाहें, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक ऑयल, 2 ऑयल, आप 10 ऑयल्स को मिला के भी एक ऑयल बना सकते हो। तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, और करेक्ट करेक्ट, वेरी कॉस्ट करेक्ट, वेरी इफेक्टिव भी करेक्ट। रहता है, क्योंकि आप एक बार क्वांटिटी में मंगवा लेंगे तो आप उसको रेगुलर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपना ऑयल बना हुआ ही यूज करता हूं। मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मंगवाता हूं अमेजन से या कहीं से भी। काफी जगह अवेलेबल हैं बहुत सारी, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं मंगवा के उसकी क्वांटिटी से खुद ही ऑयल बनाता हूं अपने लिए भी। तो यू वेरी कैन गुड, डू इट, वेरी एंड बहुत ज्यादा आसान है ये। यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है सर। सर हम नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। ये आई एम अ बजर्गी, आई हैव अ पैची बियर्ड, हेयर डेंसिटी इज वेरी लो, हेयर्स आर थिन, टेल मी हाउ टू डेंस इट। सर उनके पैची बियर्ड है और कह रहे डेंसिटी भी ना बहुत कम है, तो मैं अपनी डेंसिटी हेयर्स की कैसे बढ़ा सकता हूँ सर? क्या किनका क्वेश्चन है ये? सर आई एम अ बजर्गी, सर ओके, इंस्टाग्राम नेम है आई एम अ बजर। अच्छा अच्छा, मिस्टर बजर की, मैं आई थिंक इसके पहले जो क्वेरी था, वो दैट सेम आंसर फॉर यू टू। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हेयर फॉलिकल्स एंड द डीएनए। आपको यही करना है कि भाई उसको और इम्प्रूवमेंट करना है, तो रेगुलर एक्सरसाइज, गुड रेस्ट, गुड फूड। जंक फूड जितना टाल सकते हो वो टालो, अच्छा खाना खाओ। ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ वेज ही खाओ या फिर सिर्फ नॉन वेज खाओ, सब तरीके से खाना खाओ, मतलब सब तरीके से वेजिटेबल्स खाओ, लीफी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट वेजिटेबल्स हो, फ्रूट भी सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल फ्रूट खाओ। लोग नहीं तो फिर गर्मी के दिनों में आम खाते हैं, फिर सर्दी के दिनों में भी आम मिलता है आजकल, तो वो नहीं होना चाहिए। तो गर्मी वाला है आम खाना चाहिए। या सीजनल बेर जो फ्रूट, आते हैं, सीजनल हाँ, वेजिटेबल्स एंड जो सीजनल फ्रूट। बेर जो आती है मार्केट में, वो हमेशा सर्दियों के दिनों में ही आती है। फिर हमको लगता है कि अगर मैं बेर खाऊंगा तो मुझे खांसी हो जाएगी, लेकिन नहीं होता है। अगर वो सीजनल फ्रूट खाओगे तो आपको कभी कुछ तकलीफ नहीं होती। तो मतलब ये आपका जो डाइट है, इट शुड बी वेरी परफेक्ट। तो क्या डाइट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट योर न्यूट्रिशंस। तो वो आपको पूरा एक चार्ट भी बना सकते हैं, या फिर आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे यार, जस्ट टाइप इट एंड देन यू हैव इट ऑन योर डेस्क, एवरीथिंग। बट गुड रेस्ट, गुड एक्सरसाइज और गुड फूड,
उसके बाद फिर आप ये बाकी सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, हेयर ऑयल हो या ट्रीटमेंट हो या जो भी है, केराटिन हो, व्हाटएवर, उसके बाद फिर वो डेवलप शुरू हो। पहले नहीं आएगा। पहले आप कितना भी ऑयल लगाओ, कितना भी केराटिन करो, नहीं आएगा जब तक अंदर से जो टॉक्सिन है वो जब तक आपके शरीर के बाहर नहीं निकलता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर प्योर फ्रॉम इनसाइड, देन उसके बाद मतलब इट्स सेम थिंग। अगर आप दीवार पे काला रंग है, उसको आप कितना भी सफेद रंग करवाओ, नहीं आएगा सफेद। उसको पहले वो पूरा रंग को निकालना पड़ता है, तब जाके आप उसका कोई भी कलर लगा सकते हो, कोई भी कलर उसमें मैच हो जाता है। सेम टाइप अपनी बॉडी भी वैसी होती है। गुड। तो सर कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? या प्लीज गो अहेड सर। नेक्स्ट क्वेरी है सर शिबा की। तो वो कह रहे हैं सर मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरे कॉलेज में काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 19 ईयर्स ओल्ड भी हैं जिनकी काफी हैवी बियर्ड है, और वो मेरे को सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी उसको बार बार शेव करें सर रेजर से। नो, तो आपके बियर्ड आएगी। ये बहुत लोगों की क्वेरीज है सर। एक्चुअली मेरे पास भी बहुत लोग डीएम करते हैं इस चीज को लेके कि सर मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि आप इसको बार बार शेव करिए, और ये मिथ है। बार बार शेव करने से आपकी बियर्ड आएगी। उल्टा वो हार्ड होता जाएगा आपकी स्किन, और उसके बाद हेयर ग्रो होना बंद हो जाएगा। तो डू नॉट गो फॉर दैट, इट्स अ मिथ। किसी किसी की 19 एज में आ जाएगी डेंस बियर्ड। मेरे स्कूल के टाइम में ऐसा था कि मैं स्कूल तो मतलब नॉट इवन 19, इट वाज 14 इयर्स ओल्ड। जो मेरे क्लास में एक ऐसा क्लासमेट था मेरा, जो उसके बहुत सारे डेंस बाल आते थे, तो वो तब वो वैक्सीन नहीं था हमारे टाइम में, वो शेव करता था पूरी। जो एनसीसी में वो हाफ पैंट पहनना पड़ता था, तो वो उसको अजीब लगता था, तो उसका डेंसिटी ज्यादा था। बट द थिंग इज किसी किसी की ज्यादा होती है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डीएनए सिस्टम। यस ऑफ कोर्स सर, ये तो डीएनए सिस्टम डेफिनेटली, क्योंकि मैं ये पर्सनल एग्जांपल भी दे सकता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय 16 तब मेरी भी काफी अच्छी ग्रोथ थी, और वही चीज मेरे बेटों के साथ भी है। मेरे बेटे जो हैं वो अब 15 साल के हो चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट उनका अभी से ही काफी बियर्ड आ चुका है। तो अगेन आई मीन इट्स डिपेंड ऑन हेरिडिटरी ऑल्सो, और जरूरी नहीं है। कई लोग होते हैं जिनकी 25-30 तक भी बहुत कम बियर्ड आती है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको 15, अब मेरे बच्चे जैसे 15 साल के हैं, उनकी भी ऑलमोस्ट सिर्फ हल्का सा ऊपर से छोड़ के चिन के पास से, सॉरी अपना चिन एरिया में थोड़ा सा, और थोड़ा चिन के नीचे, और थोड़ा सा अपना गालों के साइड में छोड़ के, बाकी ओवरऑल दे हैव गॉट द ग्रोथ। दे हार्डली 15। गुड होता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरी बात कहूँ तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी नाइस डीएनए सिस्टम। मैं हर 15 दिन के बाद मेरे ये बाल बढ़ जाते हैं एकदम, तो हर 15 दिन के बाद मेरे को सैलून जाना पड़ता है। मतलब आई गेट वेरी, आई जस्ट हेट टू गो टू द सैलून एवरी 15 days। यार एक महीने में ठीक है यार, 15 दिन के बाद जाना है तो मुझे जान पे आता है। श्याम सर, मैं आपकी पूछना चाहूंगा सर एक बार। जी सर, आपके हेयर का लेंथ क्या है सर? अभी तो फिलहाल इतना ही है, ये इतना ही है फिलहाल। सर, आपकी एज में आने के बाद तो लोगों की या तो सर ग्रोथ रुक जाती है या झड़ने लग जाते हैं, और आपको तो मेरे जितने भी 10th के क्लासमेट्स हैं, हम लोग हर महीना मिलते हैं एक्चुअली। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनके बाल झड़े हो चुके हैं, बॉल्ड हो चुके हैं। वो मेरे साथ भी है सर, मेरे साथ भी है। एंड आई एम वेरी आई फील वेरी लकी, मेरे बाल है करके। दैट्स ओनली, वो सिर्फ डीएनए के ऊपर है बस। आई एम थैंकफुल टू दी ऑलमाइटी, बस दैट्स इट। नमस्ते श्याम सर। नमस्ते व्यास जी, ये है हमारे व्यास जी यहाँ पे। और Mr. Vyas is from Rajasthan, Bikaner, and he has the longest beard at the moment. और उनकी डेंसिटी देखिए सर कितना मेंटेन करते हैं, और उनका वो सिर्फ बियर्ड को नहीं मेंटेन करते, वो खुद को मेंटेन करते हैं पहले। अगर उनकी स्किन की भी क्वालिटी, अगर आप जब भी आप में से कोई भी उनको मिला हो या फिर नहीं कभी भी मिलेंगे,
तो आप पहले उनका बियर्ड छोड़ो, उनकी पहले स्किन देखिए, उनका जो स्किन का जो मेंटेनेंस है, मतलब आपको उसको पता चलेगा कि ये बंदा कितना अपने खुद की बॉडी पे वर्क करता है, तो तब जाके उनकी इतनी डेंस बियर्ड आती है। हाँ, He तो has बहुत maintained लोग, that. मैं ये भी मैं बोलना चाहूंगा, बहुत लोग चाहते हैं कि भाई उनकी बियर्ड तो हमारे जैसी अच्छी हो, या व्यास जैसी मिले, या श्याम सर जैसी मिले, गौरव जैसी मिले, यार बट वो यार करना मुझे कुछ तो नहीं चाहते, वो करना लेकिन कुछ नहीं लेकिन, चाहते, तो वो चीज भी गलत है। बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ, जिसमें आपका डेली एक्सरसाइज का भी रूटीन होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन क्या इनटेक कर रहे हैं आप, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। प्लस यू हैव टू ग्रूम योर हेयर्स, इधर इट्स हेड और इट्स योर बियर्ड हेयर, सारी हाँ चीजें डिपेंड करती है। सारी चीजों को करेंगे तो ही आपको कुछ फल मिलेगा। इसके ऊपर मैं चाहूंगा व्यास जी भी कुछ और बताएं कि उनका डेली रूटीन क्या रहता है बेसिकली, सो दैट जो भी हम लोगों को देख रहे हैं एटलीस्ट उनको आइडिया लगे कि ये जो बियर्ड देखने में इतनी अच्छी लगती है उसके पीछे का रूटीन क्या है। हाँ, एक बार उससे उससे पहले एक बार एक व्यास जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आपका बियर्ड का लेंथ बताना एक बार, मतलब दे विल हैव एन आइडिया ऑन दैट। अरे वाह ये व्यास जी, अरे वाह, ये व्यास जी का लेंथ है। व्यास जी इसका आपने लास्ट टाइम जो मेजर किया था वो कितना था सर? कितना मेजरमेंट है अभी आज के डेट पे? 3 33 इंचेस, 33 इंचेस, 36 इंचेस। 36 इंच, वाओ दैट्स ग्रेट। और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप यही मेंटेन करें। एंड और व्यास जी आप ये भी बताइए कि आप ये कितने टाइम से बियर्ड रख रहे हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा ये भी मालूम चले कि ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये चीज होती है, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ कितना टाइम लगता है, थोड़ा और ये लोग भी जान पाए। मेरे को 5 साल हो गए बियर्ड रखते हुए, और 5 साल के इसके लिए अंदर, या 5 साल के अंदर व्यास जी ने 36 इंचेस रीच की है। प्लीज सर हाँ। कंटिन्यू व्यास जी। इसके लिए मेरे को इस वॉश करने के बाद में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है इसको मेंटेन करने में। इसको प्रॉपर इसको वॉश करने के बाद में इसको सुखाने में काफी टाइम लग जाता है। उसके लिए मैं वो ड्रायर तो यूज नहीं करता, मैंने स्पेशल मेरे पिताजी ने स्पेशल मेरे लिए पंखा है, जो है फैन एक लगा रखा है मेरे रूम में। उसके नीचे मैं खड़ा हो जाता हूँ वॉश करने के बाद में, और उसको सुखाता हूँ, और उसके बाद में उसमें ऑयल यूज करता हूँ। और ऑयल के लिए अभी श्याम सर ने जो बोला था कि ऑयल कोई पर्टिकुलर कोई ऑयल होता ही नहीं है। बियर्ड ऑयल नाम से कोई पर्टिकुलर कोई चीज है ही नहीं। जो डेली आप यूज कर रहे हो ऑयल, चाहे कोई सा भी हो, कोकोनट ऑयल हो, आंवला हो, कोई भी हो, इवन मस्टर्ड ऑयल भी हो। मस्टर्ड ऑयल सिर्फ आप गर्मियों के दिनों में मत यूज कीजिएगा, यू कैन यूज इट ड्यूरिंग विंटर। परफेक्ट कोई नाम से बियर्ड ऑयल नहीं है, ठीक है। उसमें बियर्ड ऑयल जो आ रहे हैं बाजार में, या अभी मनोज सर ने बताया है, तो उसमें क्या होता है कि अपने ऑयल के साथ में आंवला, रीठा, सिकाकाई, ऐसे कुछ सब मिक्स होकर बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिला के देते हैं। हाँ, जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है वो मिक्स होके वो बाजार में आते हैं, वो यूज करते हैं। उसमें साथ में थोड़ा सा ये होता है केमिकल होता है, जिससे क्या है क्योंकि एक्चुअली बाजार में जो ऑयल आते हैं मेरे ख्याल से, अब उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डेफिनेटली उनमें कुछ केमिकल उनको डालने ही पड़ते हैं। डालने ही पड़ते हैं। मैंने तो आप 5 साल चाहे कुछ भी करें उसमें कुछ केमिकल तो रहेंगे ही रहेंगे। 5 इयर्स हो गए, मैंने कभी भी कोई यूज नहीं किया दूसरा ऑयल, केवल कोकोनट ऑयल, उसके अलावा कोई दूसरा ऑयल यूज नहीं किया, ना कोई यूज किया है, ना मैंने दूसरा भी कोई अगर मेरे को पूछता है या डीएम भी करता है, तो मैं इनको यही बताता हूँ कि जो आप यूज कर रहे हो ऑयल काफी टाइम से, वो यूज करो, लेकिन उसको थोड़ा सा वॉश करने का, और इसको थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रूमिंग वगैरह उसको करने सही ढंग से करोगे तो बियर्ड अच्छी लगेगी आपकी। और सबकी बियर्ड एक सी नहीं होती, सबकी बियर्ड अलग अलग होती है, हर एक की यूनिक होती है। आज हम 4 बैठे हैं आपके सामने, 4 दिख रहे हैं, चारों की देखिए अलग अलग है। मेरा स्टाइल अलग है, जैसे हमारा अंगूठे का निशान अलग है सबका, ऐसे ही होता है। तो व्यास जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होने वाला है। तो व्यास जी हमारे पास एक जगदीश जी है जिनकी क्वेरी आई है कि मेरी एज 19 साल की है और मेरे फेस पे सिंगल हेयर भी नहीं है,
तो इसके लिए आप इसके लिए मेरे को क्या कोई ऑयल या मिनॉक्सिडिल क्या सजेस्ट करेंगे? आप तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी 19 साल हुआ है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा कि कब आएगी। और दूसरा बात ये, श्याम सर बार बार कह रहे हैं, ये बात परफेक्ट है, ये सारा कुछ जेनेटिक और अपने शरीर की अंदरूनी बनावट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब ये जरूरी नहीं है, मैं 9th क्लास से सेविंग करना स्टार्ट कर दिया था, जब मेरी उम्र शायद 14 या 15 एज थी, तब से मेरे जैसे beard आ मैंने रही भी है। बताया आपको, मेरे बेटे 15 साल के हैं, लेकिन आई मीन उनका भी बियर्ड आ चुका है बेसिकली वो। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए कोई ऑयल नहीं है, अभी पहले से अपने फेस पर बियर्ड आने दो, उसके बाद में उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे उसको रखना है, वो बात की बात है। पहले फेस पर बियर्ड आनी तो स्टार्ट होगी ना, तभी बियर्ड रखना स्टार्ट होगी। और अभी थोड़ी देर पहले किसी ने ये भी बताया था कि भाई जो अपने सेविंग है, जो करने से, रोज डेली सेविंग करने से वो बियर्ड आती है। ये बात सही है, रोज डेली सेविंग करने से बियर्ड आती है, लेकिन उसके लिए आपको जो अपने इसको क्या बोलते हैं श्याम सर, लेजर बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, उसको इस्तेमाल करने का सही ढंग होना चाहिए, इस्तेमाल करने का स्टाइल होनी चाहिए। केवल ऐसे करने से नहीं होता, उसको उल्टा भी फेरना पड़ता है, तिरछा भी फेरना, फिर वो जो बियर्ड आएगी ना, वो प्रॉपर शेप में नहीं आएगी, कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं पेची, वैसे आएगी बियर्ड। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो श्याम सर इस Yes, चीज go को to मैं the सर, next question. Yes, सर yes, please go to. एडवांटेज अगर कोई चाहता है, फोर्सफुली ले लेता है सर, मार्केट से परचेज करता है कि एक सर आजकल लोगों को शौक इतना ज्यादा है बियर्ड ग्रो करने का कि मेरे को बढ़ानी है, आप जैसी करनी है, तो मिनॉक्सिडिल पे जाते हैं सर लोग। उसके सर डिसएडवांटेजेस बताने के लिए मैं आपको कहूंगा सर एक बार यार वो कि क्या केमिकल है, मैन मेड, इट्स मैन मेड केमिकल, और जितने भी इंसान ने जो भी कुछ बनाया है ना, वो सही नहीं बनाया है। जितना भी कुदरत ने बनाया वो सही बनाया। ये पूरी दुनिया कुदरत ने बनाई है, कुदरत का इस्तेमाल करो, कुदरती इस्तेमाल करो। डू नॉट गो फॉर एनी केमिकल्स। ओके, वो थोड़ा एनहांस करेगा, इट्स जस्ट लाइक वायग्रा, लेकिन वो उससे इसी कुछ के नहीं लिए, होता जैसे यार। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छी बॉडी चाहिए, जल्दी चाहिए, स्टेरॉइड लेते हैं, तो बेसिकली स्टेरॉइड्स लेते हैं तो कुछ नहीं होता है, वो बन जाती है, बॉडी बन जाती है, लेकिन फिर उसके बाद बट जब लॉन्ग रन में वो चीज नुकसान करती है। तो बेसिकली आप पूछिए कोई भी स्टेरॉइड लेने वाला बॉडी बिल्डर, उसके आफ्टर एज में, मतलब व्हेन ही ग्रोज 55 एंड अबाउ, वो तरस जाता है, यू नो, ही फील दैट हीट। तब उसको समझ में आता है, यार भैया मैंने स्टेरॉइड नहीं लिया तो अच्छा हो जाए। जैसे लॉन्ग रन में स्टेरॉइड लेने के बाद बॉडी बिल्डर्स को काफी प्रॉब्लम होती है और वो उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वैसे ही बेसिकली कुछ मिनॉक्सिडिल भी करती है। तो सजेस्ट तो यही करेंगे कि ट्राई टू अवॉइड इट। बट कई लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा इतने डेस्परेट हो जाते हैं। हाँ, डेस्परेट हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रहता उनमें। तो कोशिश कीजिए इसको अवॉइड कीजिए। बाकी अगर बहुत ज्यादा डेस्परेशन है तो एक अपने डॉक्टर से आप कनेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही लीजिए कि कितनी आप ले सकते हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। यस, तो हाँ, तो उनके सलाह के बिना आप कुछ मत कीजिए। विदाउट कंसल्टिंग टू योर डॉक्टर, नेवर टेक दीज काइंड ऑफ मेडिसिन्स। हाँ, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा चारों का। सर बोलिए सर आप। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, बियर्ड के लिए कोई एस्टेरॉइड आया है क्या? होता है, मैंने तो कभी नहीं सुना। नहीं यार, अगर आता है तो फिर मैं सबसे पहले आई वांट टू कम्पीट विद दिस गाय। ये राजस्थान का जो बंदा है, ये लंबे लंबे दाढ़ी वाला, उससे मैं कम्पीट करूंगा। 3.5 इंच बढ़ा लूंगा बस। अभी तक बियर्ड का कोई स्टेरॉइड आया नहीं है। तो इनफैक्ट मैंने ये एग्जांपल सिर्फ इस वजह से दिया था कि बहुत लोग आजकल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो वैसे अब बहुत लोगों को देखा भी है मैंने, वो जैसे नेट पे आप जाओ तो बहुत लोग बोलते हैं मिनॉक्सिडिल ले लो। इवन फेसबुक के ऊपर भी बहुत बियर्ड ग्रुप हैं, वो भी सब उसी को बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली जो चीज मेरे हिसाब से जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल ही है। बिल्कुल। तो आप
कुछ हद तक ठीक है, आप एक्सटर्नली कुछ लेके इस तरीके की मेडिसिन वगैरह उसको थोड़ा बहुत एनहेंस कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज आपको नो ज्यादा फायदा नहीं देगी, उल्टा नुकसान ही करेगी। नुकसान ही करेगी, ज्यादा नुकसान करेगी। कईयों को बेटर है अगर फिर भी कईयों इसके बावजूद भी अगर कोई बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है और लेना चाहता है इस तरीके की चीजें, तो वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके जरूर लें, बिकॉज हाँ, आपकी बॉडी की केमिकल रेशो क्या है क्या नहीं है, आपकी इंटेक कैपेसिटी नहीं वो भी है, और आपकी हर एक की बॉडी भी अलग अलग है। हो सकता है आपको किसी चीज की कुछ इश्यूज हो, मेरी बॉडी में वो चीज नहीं है, या मेरी बॉडी में कोई चीज उस तरीके से वो कर जैसे कई बार जैसे मेडिसिन के लिए भी हम कहते हैं, मेडिसिन के लिए भी होता है ना, कोई कई बार डॉक्टर पूछते हैं कि भाई आपको टैबलेट लेने आपको से कोई कुछ एलर्जी तो नहीं है, या फिर किसी एलर्जी एक तो नहीं है, पर्टिकुलर चीज से आपको किसी मेडिसिन से या किसी सॉल्ट से एलर्जी तो नहीं है। तो अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट एवरीवन शुड आंखें बंद करके आप भाई ठीक है दाढ़ी बढ़ानी नहीं बढ़ रही तो मिनॉक्सिडिल ले ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट अगर मिनोक्सिडिल के बाद में सर मैंने काफी कईयों को देखा है कि उनके फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, That's what I'm telling you ना, यहाँ पे वो उसका रीजन यही है कि हो सकता है उसके अंदर जो सॉल्ट है, वही जो मैं कह रहा था, आप यू हाँ। नेवर नो कि आपको कौन से सॉल्ट से रिएक्शन हो, या फिर उस तरीके की आपकी बॉडी उसको नहीं ले पा रही है। इवन डाइज के साथ भी तो ऐसा ही होता है, हेयर डाइज वगैरह होती हैं, बहुत लोग ऐसा है कि जो नेचुरल डाई इस्तेमाल करते हैं, दूसरे किसी पर्टिकुलर कंपनी की डाई इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रैशेज हो जाते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी के लिए जो भी लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट अगर वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है मिनॉक्सिडिल लेने के लिए, तो उससे पहले अपने डॉक्टर को कृपया कंसल्ट करें। बाकी हम लोगों में से स्पेशली वी वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये चीजें यूज करें। लॉन्ग रन में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, नेक्स्ट स्कोर ये सर मंथन टेलर की। ओके कि सर बियर्ड और मुस्टैच तो बहुत और मेरी डार्क भी है, लेकिन क्या है कि जो मेरे हेयर्स आ रहे हैं सर वो बहुत हार्ड है। अब इससे मैं समझ नहीं पाया कि उनके कितने हार्ड है, लेकिन उनकी सर क्वारी है ये। अच्छा, उसको सॉफ्ट रखने के लिए एक सॉल्यूशन है, ऑलिव ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म कीजिए उसको और बालों को लगा के रखिए एक नियर अबाउट 30 मिनट्स, दैट विल बी फाइन। उसके बाद फिर धो दीजिए, सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो आपको ल्यूक वार्म वाटर से धोना है बाल, नॉर्मल वाटर से मत धोना या ठंडे पानी से धो, बिल्कुल नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से फिर वॉश कर देना। ऑलिव ऑयल लेना थोड़ा सा, जितना आपको लगेगा बियर्ड के लिए, उसको गर्म करना, थोड़ा सा ठंडा हो जाना, एकदम गरम गरम मत लगाना, नहीं तो फिर वो जल जाएगी थोड़ी देर। ऑलिव ऑयल से नरमी आ जाती है उसमें। एक मैं आयुर्वेद जैसे मैं एक बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने यूज किया है, बिल्कुल बिल्कुल अपने मुल्तानी मिट्टी आती है, राइट, मुल्तानी मिट्टी और छाछ, उन दोनों को मिक्स करके, हाँ छाछ, मुल्तानी मिट्टी और छाछ दोनों को मिक्स करके हफ्ता में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यूज करना है। वाह ग्रेट, मतलब उसका हार्डनेस कम हो जाएगा और हार्डनेस कम हो जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये एक हमारे पास कुदरत ने, मतलब कुदरत और गाय, जो हमारी देसी गाय गौ माता है, उसने एक बहुत बड़ा गोमूत्र वो तो दिया है, गोमूत्र, लेकिन उसके बाद जो हम लोग इंटेक कर सकते हैं, ऐसा एक चीज और दी है, मतलब उसका दूध भी नहीं, उसका जो छाछ बनता है ना, बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीथिंग, जो हम लोग इंटेक कर सकते हैं। मतलब उसके लिए कोई सीजन नहीं होता, या मैंने बस यही सीजन में छाछ लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। गर्मी में लो, आपको ठंडक दिलाएगा, सर्दी में आपको सर्दी नहीं हो जाएगी। आप दिन में ले सकते हो, आपको दोपहर में ले सकते हो, आप रात को ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। दही एक तो आप रात को नहीं खा सकते, लेकिन छाछ आप किसी भी आवर में खा सकते हो। छाछ इज द बेस्ट मेडिसिन विच गौ माता हैज गिवन अस, जो हम लोग इंटेक कर सकते हैं। गौ माता ने बहुत सारे मेडिसिन दिए हैं, लेकिन हम लोग उसका गोबर और गोमूत्र नहीं पी सकते, तो छाछ इज द बेस्ट। और ये छाछ आप देखो, अगर आप कोई नया कुत्ता भी पाल लेते, छोटा बेबी पाल लेते, तो उसको डॉक्टर हमेशा यही रिकमेंड, आपका
वेट यही रिकमेंड करते हैं कि उसको छाछ पिलाओ, ककड़ी खिलाओ या ककड़ी के साथ छाछ खिलाओ. So that's a very soft and very good one. द्वापर युग में छाछ नहीं थी, द्वापर युग में छाछ नहीं थी, तभी तो कृष्ण जी काले थे. अगर छाछ होती तो वेरी करेक्ट. व्यास जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि हम मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगा सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि सर आप हमारे व्यूवर्स को यही बताएं कि कितनी क्वांटिटी में उसको यूज करना है, क्योंकि काफी ऐसी क्वेरीज भी आएंगी कि कितना लेना है मेरे को और कैसे प्रॉपर वाटर में मिला के कैसे लगाना है. वाटर में नहीं, छाछ में मिलाना है. वाटर में नहीं, छाछ में मिलाना है. और ये वो तो आप, हाँ, पेस्ट जैसा बनाना है. पेस्ट बनाना है. और क्वांटिटी बियर्ड कितनी है? बियर्ड के ऊपर है, लेकिन वो पेस्ट होना चाहिए. मतलब वो ऐसा पूरा नॉट, इट शुड नॉट बी वेरी लिक्विड. उसको पेस्ट बनाना है, मतलब इतना गाढ़ा होना चाहिए, उतना गाढ़ा हो जाए. हाँ हाँ, उसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं, सब जगह लगा सकते हैं. चेहरे पर लगा सकते हैं, बालों पर भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं. सो बेसिकली वो जो काम करेगा वो बेसिकली उसको बालों को स्मूथ करने का काम करेगा. जो आप कह रहे हैं मेरे बाल बहुत हार्ड हैं, जिनका क्वेश्चन था कि बाल बहुत हार्ड है, तो वो बालों को थोड़ा सा स्मूथ रखेगा. और उसके अलावा बेसिकली कंडीशनर जिसे कहते हैं, एक नेचुरल कंडीशनर भी है. हाँ, वो भी हो इसके जाएगा. अलावा एक और भी नेचुरल कंडीशनर है जो कि हम लोग पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं. अरीठा मालूम होगा आपको. तो अरीठा जो है बेसिकली उसको रात में आप भिगोइए और रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह उठ के उसको, उसका जो पानी है उसको साइड में रख लीजिए. मतलब उसके बॉल्स टाइप होते हैं, तो उन बॉल्स को आप हाथ में रब करके और उसका जो भी फ्रॉथ निकलेगा वो फ्रॉथ आप अपने बालों पे लगाइए और 10 मिनट छोड़ के उसके बाद उसको वॉश कर दीजिए. तो वो भी बहुत अच्छा कंडीशनिंग का काम करता है. करेक्ट. तो सर नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास बीन नेवर की. सर आई वांट टू बियर्ड लाइक यू, विच ऑयल डू यू यूज? मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ भाई, क्या मैं बन सकता हूँ? सर सलमान खान जैसी बॉडी बना लूं मैं, सलमान खान जैसे बाल बना लो. अरे नहीं बन सकता यार. मैं ये कहना चाहता हूँ लोग, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो. आप सलमान खान बन सकते हो, लेकिन सलमान खान आपके जैसा नहीं बन सकता. अरे वाह. नहीं यार. कहने की बात ये है कि लेट्स बी आवरसेल्फ. हम खुद अपने जैसे बनो. हर एक बंदा अलग है, हर एक बंदा है. जैसे मेरे पापा भी मेरे से अलग है भाई, और मेरा बेटा भी मेरे से अलग है. तो क्या करूं मैं? इट्स ओके, फाइन, बी योरसेल्फ. हाँ, दूसरी बात बी योर ओन स्टाइल आइकॉन ना, बी योर ओन स्टाइल आइकॉन. इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा सर. बेसिकली लोग कहते हैं आप जैसी बियर्ड चाहिए, आप जैसी बियर्ड चाहिए. बहुत लोग कहते हैं. इनफैक्ट आप लोगों के सामने हम लोग 4 लोग बैठे हैं, चारों की बियर्ड है, लेकिन सबका एक यूनिक स्टाइल है. तो इसमें बेसिकली आप ये मान के चलिए, आप क्वेश्चन ये कीजिए कि बियर्ड ग्रोथ कैसी हो, या क्या करना चाहता हूं, बियर्ड ग्रो करना चाहता हूं. बट एक पर्टिकुलर स्टाइल जो है वो आपका इंडिविजुअल है. वो आपके जैसी बियर्ड किसी और की नहीं आएगी ना, वो आपके जैसा स्टाइल किसी और का आ पाएगा. तो ये हमेशा बात ध्यान रखिए आप जो भी हैं. वेरी करेक्ट. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी किसी की, जैसे हर एक की ग्रोथ अलग अलग होती है, वैसे हर एक का स्टाइल भी अलग है. उसके फेस कट अलग है, उसके फेस के फॉलिकल्स किस तरीके से कहाँ पे निकल रहे हैं, कैसे आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है. कईयों की, जैसे मेरी मूछें देखें, अगर मूछें मेरी चौड़ी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तरह मैं मूछें चाहता हूं, लेकिन चाह के भी मैं वैसी नहीं आ सकती क्योंकि मेरी ग्रोथ ही वैसी है. और मेरे फॉलिकल पर्टिकुलर किस पोजीशन में है, कैसे हैं, तो ये चीज डिपेंड करती है. तो श्याम जी ने बहुत सही बोला, बी योर सेल्फ और यू आर अ इंडिविजुअल, यूनिक इंडिविजुअल. आप बियर्ड ग्रो करिए और आपका एक अपना यूनिक स्टाइल बनेगा उसमें. बट किसी और का स्टाइल आप चाह के भी मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक का अपना अलग हर बंदा अलग है, हर बंदा अलग है. यस, हम 4 बैठे हैं, मतलब हर बंदा, हर इंसान यूनिक है और बहुत खूबसूरत है एक्चुअली. राइट. हम उसको और इसके जैसे कंपैरिजन में हम खुद को अगली बना देते बस. वी ऑल आर ब्यूटीफुल पीपल. सर सेम क्वेरी नेक्स्ट.
चौहान साहब की भी यही सर सेम क्वारी है, तो हमने शायद से इसमें कंप्लीट कर दिया, तो हम सर नेक्स्ट पे जाते हैं। सर नेक्स्ट है ओके। जस्टिस धीरज बालाजी की क्वारी है सर। गौरव भाई, मेन ग्रूमिंग की कोई अच्छी कंपनी बताओ जो हमारे साथ काम कर सके, मतलब काम इन द सेंस आई थिंक दे आस्किंग फॉर सम शूट्स, वीडियो शूट्स काइंड ऑफ और मॉडलिंग टाइप। ओ नो, ये इसके बारे में तो हम लोग, वी आर नॉट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। किनका क्वेश्चन था ये? सर ये जस्सी धीरज बालाजी। हाँ मिस्टर बालाजी, वी आर वेरी सॉरी। अगर आपको कोई कंपनी मिलती है, हाँ, हमें काम मिलेगा उसमें, तो प्लीज लीजिए, वी आर वेटिंग फॉर दैट। हम लोग इतना बोल सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर कोई प्रोड्यूसर नहीं है हम लोग। आम जैसे, आम इंसान है आप जैसे यार, बस हम भी काम ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। बट हाँ सर, फ्यूचर में फ्यूचर में कोशिश जरूर, नहीं फ्यूचर में कोशिश जरूर करेंगे, और कोशिश जरूर रहेगी हमारी कि जैसे अभी द अदर डे वी वर टॉकिंग कि भाई एक हम नेशनल लेवल पे बीएड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक डेवलप कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव उसमें आए और ऐसा एक एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पे बने। तो जैसे ही वो आगे कुछ प्रोग्रेस होती है उसमें, और इस तरीके से हम कुछ एसोसिएशन बना पाते हैं, तो उस टाइम पे कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ इस तरीके के टाई अप भी करें कुछ कंपनी से जो कि बियर्डोस को प्रमोट करती है। सो विल लेट यू नो जैसे अगर कुछ आगे फ्यूचर में कुछ होता है तो, बट अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर नहीं है। तो सर नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास हाइपर तेजू की सर। तो हाइपर तेजू सर कहते हैं कि सर गिव मी टिप्स टू गेट फुल बियर्ड। आई थिंक सर हमने ये पहले क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सारा, हाँ ये सारा कवर कर चुके हैं हम लोग। राइट 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 जी सर, अभी जस्ट नेक्स्ट फुल हो, पार्शियल हो, हाफ हो, गोटी हो, यू विल स्टिल लुक ब्यूटीफुल। उसको सिर्फ उसको एक अच्छी सी ग्रूमिंग करते जाओ, उसकी हेल्थ क्वालिटी बढ़ाओ, आपका एक स्टाइल बनेगा, एक अलग स्टाइल बनेगा। और उस पे आप जैसे देखो, अभी ये व्यास जी का अलग स्टाइल है, मनोज जी का अलग स्टाइल है, गौरव का अलग स्टाइल है, मेरा अलग स्टाइल है। किसी किसी को सफेद बाल पसंद है, किसी किसी को ब्लैक बाल पसंद है। भाई अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? ये व्यास जी हमेशा बोलते हैं यार मेरे बाल कब सफेद होंगे। मैं बोला भैया और 20 साल रुको। ये चीज होती है। तो कहने का मतलब ये है सफेद चाहिए, सफेद वालों को काले चाहिए, तो देखो मन तो कभी किसी का करता नहीं है, मन किसी का करता नहीं है। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर मेरे को आपके जैसी चाहिए। मैं कहता हूँ यार ये तो टाइम आपसे। सर मैं कह रहा हूँ फेस टाइप से आपको अपना बियर्ड स्टाइल रखो। जरूरी नहीं कि व्यास जी की जैसे बियर्ड है वो मेरे ऊपर भी वैसी सूट करेगी अगर मेरी इतनी लंबी हुई तो, या शाम सर की जैसी। मैं फेस टाइप बहुत डिपेंड करने वाला है इस चीज में। तो सर नेक्स्ट मैंने ये देखा भी है एक्चुअली, अक्सर देखा है कि लोग एक दूसरे को देखा देखी, एक्चुअली किसी का राउंड फेस है तो भी वो ऐसा स्टाइल रख लेता है जो कि एक राउंड फेस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो देखा देखी ऐसे रख लेते हैं। तो अगेन डू नॉट मेक योर बियर्ड स्टाइल कंपेयर टू अदर्स। अपना एक खुद का स्टाइल बनाओ जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब सूट करता है, दिखने में अच्छा लगता है। क्योंकि आपका फेस कट, जैसे गौरव जी ने बताया, इज वेरी करेक्ट, जैसा आपका फेस कट है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्टाइल। और वो अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट जो सैलून में जाके वो आपको और उसका अच्छी तरह से प्रॉपर ग्रूमिंग कर पाएगा। वो जानता है कि आपको कौन सी स्टाइल को अच्छा लगेगा, किस तरह से आपका कौन सी टाइप से बाल काटेगा वो, तो उस स्टाइल से वो उसको वो आइडिया आता है। जो एक कोई प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट, then he will make you that way to look more good looking. और इवन आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं कि कौन से हेयर स्टाइल के ऊपर या कौन से फेस कट के ऊपर किस तरीके की बियर्ड ज्यादातर अच्छी लगती हैं। तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड सर्च दोज वीडियोस आल्सो सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि कौन से फेस कट के ऊपर किस तरीके की बियर्ड अच्छी लगेगी। हाँ जी वैसे एक और सबसे अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट वो खुद ही होता है। अगर मिरर के सामने अगर खड़ा होगा ना तो वो खुद ही अपने आप को, मतलब एक जज जो है ना, जजिंग, वो खुद ही अपने आप को जितना अच्छा कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। तो मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े होकर अपने खुद को देखेगा ना कि मेरे को बियर्ड कौन सी कैसी स्टाइल में रखनी चाहिए, कैसे ग्रूमिंग करनी चाहिए, कैसे कहाँ से ट्रिम करनी चाहिए, वो खुद कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
राइट। ये मेरी सोच है। नहीं नहीं, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अच्छा सर, बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन गौरव के पास भी ये था कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन बीएड कंपटीशन, और उसके लिए सर, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, व्हाट शुड बी द फॉर, सर, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? ऑलरेडी इनका युतीश प्रतिकार जी का मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं सर पूछूंगा टाइम आने पे। ओके ओके। इनका ऑलरेडी मेरे पास है सर, मैंने राइट डाउन कर रखा है सर ये। तो सर नेक्स्ट है हमारी क्वेरी सर सुशांत वन की। तो ये कहते हैं, ब्रो मैंने आपका वीडियो देखा था पैची बियर्ड पे, वेरी इंफॉर्मेटिव, ये मिनॉक्सिडिल हैव साइड इफेक्ट टू, आई हैव अ लॉट ऑफ वेलस हेयर ऑन चीक्स बट नहीं हो रहे हैं, तो आप मेरे को क्या सजेस्ट करेंगे? तो ये हमने शायद ये क्वेरी का आंसर दे दिया है ना था, तो मिलॉक्सिडी के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो यू कॉन्टेक्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर गोइंग फॉर दैट, बट आई वुड रिकमेंड डू नॉट गो फॉर इट, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा मतलब होंगे। वो लेने से अगर- पहले आपने अगर किसी कंसल्ट नहीं किया है किसी डॉक्टर को, तो एक बार डेफिनेटली यू शुड गो एंड गेट योरसेल्फ चेक, क्योंकि उसमें he'll be able to suggest you better, क्योंकि और आपके सर- केमिकल जो बॉडी के केमिकल रेशो है उसमें क्या है कंपाउंड। तो मैं सुशांत को चाहूंगा, अगर सुशांत ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस आईजीटीवी को सेव करने वाला हूँ, आप वहां से एक बार दोबारा देख सकते हैं, हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस यस मिस्टर सुशांत, प्लीज सर नेक्स्ट क्वेरी है सर हमारी शिवालय जुनेजा जी की। मनोज सर, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो ये हाँ कहते जी। हैं, सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, हाउ टू जॉइन बीएड क्लब एंड आई वांट टू बिकम अ बीएड मॉडल। किसने पूछा है ये? शिवालय ने? हाँ जी, शिवालय जुनेजा जी ने। ओके, शिवालय बेसिकली बीएड क्लब, देयर आर लॉट मेनी बीएड क्लब्स ऑल अक्रॉस इंडिया, सर और जिसमें हम लोग का एक क्लब है बीएड ब्रदरहुड क्लब, जो कि हम दिल्ली में रन कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ वर्चुअल क्लब, सो यू कैन जस्ट डीएम मी, तो आई विल सेंड यू अ लिंक फॉर दैट क्लब। तो उसके लिंक के थ्रू आप उस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर पैशनेट अबाउट बीएड। और शिवालय के अलावा भी जो लोग बीएड क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, दे कैन डीएम मी एंड ईदर मी और गौरव, एनीवन। तो उसमें विल सेंड यू अ लिंक, और उसके थ्रू हम लोग आपको उसमें ऐड कर लेंगे। एंड टाइम टू टाइम उसमें जो भी कॉम्पिटिशन्स रहते हैं और या फिर बीएड के जो भी इवेंट्स हैं ऑल इंडिया, जैसे ही हमारे पास, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया डिफरेंट स्टेट से, जैसे अभी व्यास जी आए हुए हैं राजस्थान बीएड क्लब से, श्याम सुंदर जी जो है महाराष्ट्र बीएड क्लब के एडमिन हैं। तो इसी तरीके से वी आर कनेक्टेड विद मल्टीपल बीएड क्लब्स ऑल अक्रॉस इंडिया, चाहे वो केरला हो या आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तो काफी जगह पे हम लोग कनेक्टेड हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्टेट में भी हैं, अगर उस स्टेट का पर्टिकुलर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप डीएम कर सकते हैं, एंड विल सेंड यू द विल कनेक्ट यू विद द राइट क्लब देयर विच इज देयर इन योर स्टेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था गौरव, आगे फर्दर क्या बीएड कंपटीशन क्या पूछना चाह रहे थे? सर मॉडल और बीएड मॉडलिंग की जहां तक बात है, बेसिकली एज सच कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो सिर्फ बीएड मॉडल्स लेती है। जैसे कि नॉर्मल मॉडलिंग एजेंसीज काम करती हैं, और नॉर्मल आप अगर कोई आपकी बीएड नहीं भी है और आप अगर मॉडल बनना चाहते हो, तो उसका बेसिकली एक ही क्राइटेरिया रहता है। सो नो, यू हैव टू हैव योर पोर्टफोलियो डन, और पोर्टफोलियो आप एक अच्छा अपना एक बेसिक, जैसे कहते हैं ना, बायोडाटा की रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी नौकरी पाने के लिए। तो वैसे ही मॉडलिंग के लिए बेसिकली आपको जो बायोडाटा होता है वो आपका पोर्टफोलियो होता है। तो आप एक अपना पोर्टफोलियो कराएं, और उसके बाद देयर आर लॉट मेनी कास्टिंग एजेंसीज हैं और मॉडलिंग एजेंसीज हैं, उनको आप अपने फोटोज उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको अपनी फोटोज सेंड कीजिए, चाहे आप बीएड वाले हैं या फिर आप बीएडओ नहीं हैं तो भी। सो क्राइटेरिया इज सेम फॉर एवरीवन। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई खुद ब खुद आता है आपके पास, आपको लोगों के पास आपको जाना पड़ता है काम के लिए,
इवन श्याम सर हैं, मैं हूँ, हम लोग मॉडलिंग असाइनमेंट्स कर चुके हैं, म्यूजिक वीडियोस कर चुके हैं, वेब सीरीज वगैरह में भी ऑलरेडी हम लोग शाम शाम जी कर चुके हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बॉस, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, आप अपना फोलियो कराइए और आप अच्छी एजेंसीज ढूंढिए, रेप्यूटेड एजेंसीज। क्योंकि एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि बहुत लोग यंगस्टर्स हैं जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली इंडिया के अंदर हमारे इसमें 90% एंड अबव फ्रॉड्स हैं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि बॉस आप मुझे इतने पैसे दो, मैं फोलियो भी करूंगा, आपको मॉडलिंग का असाइनमेंट भी दिलवाऊंगा, तो कृपया उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, उनसे बचें। क्योंकि वो आपका एंथुजियाज्म देख के बहुत लोग आपको चीट भी करते हैं इसमें। तो बेसिकली जो भी एक्चुअल मॉडलिंग एजेंसी होती है वो आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगती। हाँ, कोई भी जो भी कास्टिंग डायरेक्टर जो भी जब जेन्युइन जो मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं वो आपसे सिर्फ आपका फोलियो मांगती है, क्योंकि फोलियो इज लाइक अ बायोडाटा। उसके अलावा दे विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग कि हाँ जी आप हमारे साथ इतने का रजिस्ट्रेशन कराइए, हम आपका यहाँ करेंगे वो करेंगे। तो उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज होंगी वो आपको फोटोग्राफ्स लेंगी, और अगर आप उनको कहीं पे शूट करते होगे आप, तो वो आपको खुद इनवाइट करती हैं और विदाउट एनी फीस। हो सकता है कि वो आपको कुछ प्रोजेक्ट देंगे, उसमें प्रोजेक्ट देने के बाद जो अर्निंग होगी उसमें से कुछ कमीशन ले लें, वो बात अलग है। बट शुरुआत में आपसे वो कुछ पैसा नहीं मांगते। अगर कोई मांग रहा है तो वो समझिए फ्रॉड है, तो उससे कृपया करेक्ट। बचें। बाकी क्राइटेरिया इज सेम, बीएड मॉडलिंग के लिए या फिर नॉर्मल मॉडलिंग के लिए, इट्स क्राइटेरिया इज सेम। जो अभी ठीक है सर। तो मॉडलिंग का अभी ये भी फंडा काफी हद तक चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई गुड लुकिंग है, किसी की अच्छी हाइट है, फिजिक है, वही मॉडल बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं रहा। आजकल प्लस साइज मॉडल्स होते, ब्लैक मॉडल्स होते, थोड़े वियर्ड लुकिंग मॉडल्स भी होते हैं। जैसा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो कास्ट किया जाता है। सो ऐसा नहीं है कि हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ। और उसमें हाँ इसी बात को लेके सर मैं एक और भी चीज कहना चाहता हूँ। बेसिकली अगेन इट ऑल डिपेंड्स। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं काफी टाइम नो व्हेन आई वाज इन माय 20s, तब भी मैं काफी मॉडलिंग के अंदर इन्वॉल्व था। एंड आफ्टर दैट अभी मैंने दोबारा फ्रॉम आफ्टर द गैप ऑफ 20 years मैंने दोबारा ये स्टार्ट किया है। तो उसमें बेसिकली देखिए दो चीजें बहुत सिंपल हैं। अगर आपको रैंप मॉडलिंग करनी है और अच्छे डिजाइनर्स के साथ रैंप मॉडलिंग करनी है, तो आपकी हाइट तो आपको 6+ होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा अगर है तो 5'11" भी, कुछ एक जगह पे वो 5'11" भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी 5'11" 6 से कम है, तो आप कोशिश कीजिए कि रैंप मॉडलिंग की तरफ मत जाइए, क्योंकि वहां पे 50 जगह आप अप्लाई करेंगे, और अगर आपको कहीं बहुत लक हुआ तो एक आध जगह कहीं वो मिल जाएगी। अदरवाइज आपको फिर उसमें डीमोटिवेशन मिलती है कि यार मैं अप्लाई कर रहा हूं और मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि रैंप मॉडलिंग के लिए मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया रहता है। अदरवाइज उसके अलावा अगर आप कोई टीवी कमर्शियल्स करते हैं या फिर आप प्रिंट मीडिया में जाते हैं, तो उसके अंदर एज सच कोई हाइट का क्राइटेरिया नहीं होता है। इवन वहां पे आपको एक्ट्रेस होना जरूरी है, एक्टिंग आना जरूरी है। जो यस, वेब और सीरीज और ये जो होता है उसमें दे डोंट टीवीसी नीड एक ऐसी, मॉडल्स, दे नीड्स एक्टर्स बोलते हैं। यस, और टीवी कमर्शियल्स की जहां तक बात है, तो उसके लिए तो खैर आप चाहे मोटे हैं, पतले हैं, आपकी दाढ़ी नहीं है, आपकी दाढ़ी बहुत ज्यादा है, तो उसमें बेसिकली उनको एक पर्टिकुलर जो भी उनका एड है उसके लिए आपका करेक्टर मैच करता होना चाहिए, चाहे वो मोटा है, चाहे वो पतला है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो कैसा भी है। तो अगर आप करेक्टर में सूट करते होंगे तो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे ही करेंगे वो। सो यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। हाँ जी सर। अच्छा, बिफोर एक सेकेंड, मैं अभी एक बिफोर यू मूव टू अनदर क्वेश्चन गौरव जी, एक वो जो था, एक जो हार्ड बियर्ड वाला, उनको ये भी कहना चाहूंगा कि हार्ड बियर्ड आपकी तभी होती है, रफ बियर्ड तभी होती है, तो एक तो दो तीन कारण होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बियर्ड वेरी वेल, या फिर आप हार्ड वाटर यूज करते होंगे जिसमें हार्डनेस ज्यादा होता है। तो कभी कभी होता है आपने अपने एरिया में हार्ड वाटर ज्यादा होता है, तो वो अवॉइड कीजिएगा। तीसरी बात ये होती है कि ज्यादा भी बार बार घुमाते मत जाना मालो पे सर, ये हाथ,
तो वो उससे भी मतलब आपके हाथों की जो डर्ट है वॉटेवर है वो उस पे चिपक जाती है। ये तो बहुत मामूली रीजन है, थर्ड वाला जो पॉइंट बताया मैंने आपको, लेकिन मेन बेसिकली ये होता है कि आपका वो हार्डनेस तभी आता है बियर्ड को जब आप उसको अच्छी तरह से केयर नहीं करते। और दूसरी हार्ड वाटर। ओके सर नेक्स्ट 18 एंड 19 क्वेरी है सर, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं सर बताना चाहूंगा कि क्वेरीज क्या आई हुई है हमारे पास। सर 18 क्वेरी है मोटो जीपी 15 की। हे ऑसम बियर्ड सर, ब्रो आई लव योर बियर्ड, कुछ टिप्स। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं सर। हाँ सारे टिप्स दे दिए मतलब और हाँ इसके टिप्स क्या, अलावा मेरे कोई ख्याल और में आज तो बहुत बहुत सारे टिप्स मिल गई लोगों को। हाँ जी। और सर 19 क्वेरी है हर्षित तारिक की। सर मुझे अपनी बियर्ड ग्रोथ करनी है बट पूरी बियर्ड नहीं आ रही, मुझे मेरी बियर्ड परवेश वर्मा जैसी करनी है, तो क्या करूं उसके लिए? परमेश वर्मा जैसी बियर्ड चाहिए? बाप रे। वही तो मैंने आपको बताया, मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ। अभी मुझे बताओ क्या करना चाहिए बस। ब्रो हम इस चीज का पहले सॉल्यूशन दे चुके हैं, आप अपनी हमारी वीडियो में आइए देख सकते हैं इसको सबसे अच्छे पहला से। सबसे एवरीबॉडी आई वुड लाइक टू डिस्कस अगेन वन थिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, वेरी बेसिक थिंग। एक्सेलेंस के पीछे भागो। जैसा 3 इडियट्स का डायलॉग था, तो एक्सेलेंस आपका ये है, एक्सेलेंस चीज ये है आपके लिए, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, और तीसरा गुड रेस्ट। फिर शुरू हो जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक सर। सर नेक्स्ट मेरे पे क्वेरी है सर 12 मेगापिक्सल की। तो सर अच्छा इनकी ये आज मेरे को इनकी सर आज मेरे 12 को मेगा मॉर्निंग पिक्सल। कॉल आई थी और इन्होंने कुछ हमारे लिए बोला भी था सर, हमारे लिए मैं बताना चाहूंगा सर। इन्होंने कॉल करके बोला कि सर मैं आपकी मतलब लाइव वीडियो मैंने देखी हुई आप लोगों की, कह रहा मेरे को आपकी लाइव वीडियो देख के ऐसा लगता है कि आप में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। थैंक यू वेरी मच बहुत मिस्टर, क्या अभी मेगा पिक्सल वॉट एवर। हाँ 12 मेगापिक्सल है जी इनका सर। आज मेरे 12 मॉर्निंग में बात मेगापिक्सल को मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि ये खाली जो हम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सिर्फ हम लोग 4 ऐसे नहीं है। हमारी बीएड कम्युनिटी में जितने भी लोग जुड़े हैं, हमें लोग ओवरऑल इंडिया अगर हम बात करें तो 1 लाख प्लस लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। तो आप कभी भी किसी से भी मिलेंगे, ही विल मीट यू विद सो मच फ्रेंडलीनेस कि जैसे आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप पहली बार मिल रहे हैं किसी से। इनफैक्ट मैं जब श्याम जी से पहली बार मिला था तो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आज इनसे पहली बार मिल रहा हूं। जबकि हम लोग मुझे याद है श्याम जी, हम लोग फोन पे हम लोगों ने तकरीबन 1-1.5 साल पहले से कनेक्ट हो गए थे हम लोग। लेकिन हम करेक्ट बहुत करेक्ट रिसेंटली अभी राजस्थान के ग्रुप में हम लोग राजस्थान बियर्ड शो था, उसके दौरान हम पर्सनली मिले थे एक दूसरे से। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि पता नहीं कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इवन ब्यास जी से भी मैं वहाँ एग्जैक्टली। ऑफिशियली तो वैसे एक बार 2018 एंड 2019 वाले कंपटीशन में भी मिल चुका हूँ, लेकिन दिस अभी इज राजस्थान में क्योंकि वो थोड़ा सा so लंबा प्रोग्राम था। I have one more addition to the first question where you asked कि बियर्ड बनाने का बेनिफिट क्या है। ये होता है, यही बेनिफिट है कि आपको एक ऐसी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है जो कि आपको हमेशा कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर आउट ऑफ दिस कम्युनिटी। आप जब भी आएंगे और आपको ऐसा ही मिलेगा कि यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी फ्रॉम सो लॉन्ग एंड एवरीबडी इज सो फ्रेंडली एंड दैट्स व्हाई वी कॉल बियर्ड इज ब्रदरहुड। दिस इज द पावर ऑफ बियर्ड। यस। और सर बियर्ड ग्रो करने के बाद मेरे पास सर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी ऐसी स्टोरी है सर, मैं चाहूँ तो सर मूवी बना लूं खुद की। Everybody has a story, every beard has a story। तो सर हम 12 मेगापिक्सल की सर मैं आपको क्वेरी बताता हूँ क्या है। वो कह रहे हैं कि सर मुस्टैच के बीच में ग्रोथ नहीं है और बियर्ड ग्रोथ भी बहुत स्लो है। सर मैंने उनसे उनकी पिक्चर मंगाई थी, तो उनका सर बेसिकली इतना एरिया सर यहाँ पे उनकी ग्रोथ ही नहीं है मुस्टैच पे, उनके इस साइड की है। तो I need to tell him, I would megapixel जी 12 megapixel जी, I know, okay, you please contact the hair specialist on this, डॉक्टर से मिलिए और get it done rectified because there is something might be some serious issue getting that। मतलब इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, so
I would recommend him to go to the dermatologist and get the treatment. There may be some skin issue on that. एंड सर नेक्स्ट क्वेरी सर मेरे पे रैंडम किसी की आई थी सर व्हाट्सएप पे, तो उनका यही कहना है जो जैसा मनोज सर ने हमें आंसर दे दिया है कि सर बीएड मॉडलिंग से इनकम भी होती है क्या, हाइट का कोई इशू तो नहीं होगा, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है। हाँ, ऑलरेडी तो मनोज जी ने तो इसका आंसर दे दिया है। बहुत और देखो, अगर आप modeling कर रहे हो तो इंजीनियरिंग definitely- करने के बाद मेरी इनकम होगी क्या, तो ये ऐसा टाइप का सवाल हो गया है। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अगर मैं घर पे बैठ जाऊँ तो फिर मेरी कोई इनकम नहीं देखिए, होगी। काम लेकिन अगर करेंगे मैं तो इनकम काम भी होगी। करेगा तो इनकम होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड पढ़ाने से इनकम नहीं होती है, मिलता है। मतलब इफ यू समबडी और लाइक्स योर फोटो, इनकम डिपेंड करती है कि आप कितने बेसिकली फेमस हैं। जैसे जैसे आप शुरू में काम करेंगे हो सकता है आपकी कम इनकम हो, लेकिन जैसे जैसे आप फेमस होंगे और तो उस तरीके से आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो डेफिनेटली लेकिन इट्स इज लाइक अ प्रोफेशन ओनली, बट मैं हमेशा आपको जो भी यंगस्टर्स हैं जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा एक चीज जरूर सजेस्ट करता हूँ। बहुत क्वेश्चंस डीएम्स मेरे पास भी आते हैं कि आप इसको साइड बाय साइड लीजिए। फुल टाइम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप जैसे बहुत यंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं या उस तरीके से, तो आप फुल टाइम थोड़ा फोकस कर सकते हैं इसमें। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी सब कुछ अचीव हो जाता है उनको, बट इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। तो कोशिश यही कीजिए कि इसको एज अ साइड रेकरिंग इनकम सॉर्ट ऑफ या साइड बिजनेस इनिशियली स्टार्ट कीजिए। सेकंड इनकम टिल द टाइम आपको रेगुलर काम मिलना शुरू हो जाए, तब आप उसको प्रॉपर उसके अंदर फुल टाइम डिवोट कर सकते हैं। बट कोशिश यही कीजिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, वही सेम क्राइटेरिया है। अब बहुत लोग हीरो बनने के लिए मुंबई जाते हैं, लाखों लोग मुंबई उतरते हैं, फिर पता चलता है 2 4 5 महीने में जब उनका पैसा खत्म हो जाता है या प्रेशर हो जाता है किसी चीज का, तो फिर वो डीमोटिवेट होके वापस आ जाते हैं। तो यही चीज मॉडलिंग के साथ भी है बॉस। मॉडलिंग के साथ है मनोज सर, बीएड मॉडल या बीएड कम्युनिटी के साथ एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि दिलों पे राज किया, मोहब्बतों से महरूम रहे। वाह वाह, दिलों पे राज किया, मोहब्बतों से महरूम रहे। मतलब अपन जब भी कोई भी कंपटीशन हो या कहीं पे भी जाते हैं तो अपने को प्यार, मतलब जो जैसे ऐसे कह सकते हैं सेल्फी लेना, वही कह रहा हूँ ना, प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो जरूर मिलता है। बट यहाँ जो उनका एक्चुअली स्पेशली जो उनकी क्वेरीज थी, वो क्वेरी यही थी कि भाई पैसा कैसे, कितना मिलता है, कैसे मिलता है। तो मैं उसकी वजह से अपना ये सजेस्ट कर रहा था कि देखो, हर चीज को डेवलप करने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि इस चक्कर में आप इतना वो हो जाओ कि वैसे ही आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए। तो थोड़ा सा इसको साइड बाय साइड लेके चलो तो बेटर है। जैसे ही आपको ऐसा कुछ रेगुलर काम मिलना शुरू हो जाए तो आप फुल टाइम भी ले लें। सुरेंद्र जी का मैसेज है, उसके लिए यही बात बता रहे हैं। हमारे बीच में जितना जरूरी नहीं, एक दूसरे बीएड भाइयों से मिलने की बहुत उत्सुक रहती है। देखिए क्या बात है, उत्सुकता रहती है, उत्सुकता रहती है। करेक्ट। यही तो है, यही तो प्यार है मैंने। हाँ चावड़ा जी, यही तो प्यार है कि हम वही तो बोल रहे हैं कि अब हम बेशक साल में एक बार मिले या 2 बार मिले, मगर कभी किसी को ऐसा बीएड कम्युनिटी में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी को पहली बार मिल रहे हैं, जानते ही नहीं है। इवन आप 5 6 साल में भी कोई एक बार पहली बार ऐसा मिलता है तो उसको ये फील नहीं होता कि वो पहली बार मिल रहा है। लेकिन प्रोफेशनल लाइन में यही बात है, अपने बीएड कम्युनिटी या बीएड मॉडलिंग के लिए दिलों पे राज किया, मोहब्बतों से महरूम रहे। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, दिलों पे राज किया, मोहब्बतों से महरूम रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे। तो शाम सर मैं चाहूंगा सर आप कुछ ऐसी चीज सजेस्ट करेंगे सर, जैसे कि काफी लोगों की सर ये चीज हर कोई लेके चलता है कि मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, कि मेरे को कोई एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, या मेरा किसी ब्रांड से टाई अप हो जाए, या मैं सर मॉडलिंग फील्ड में चला जाऊं, या कहीं इसका सर कुछ हम एक हल्का सा सॉल्यूशन दे सकते हैं कि कुछ काइंड ऑफ उसका पैसिव इनकम कुछ नहीं। सोल्यूशन मैंने आपको यही बताया। देखो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा नहीं है कि आप एक बीएड मॉडल बनना चाहते हो तो उसके लिए कोई कंपटीशन जीतना जरूरी हो, नहीं। मतलब आपका कोई टाइटल है, आप कंपटीशन जीते हो, उसके बाद ही आपको काम मिलेगा, ऐसा भी नहीं। ऐसे कई सारे मॉडल्स है, या फिर
कई सारे एक्टर्स है जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एजुकेशन नहीं लिया फिर भी आज एक्टिंग करते हैं, और कई सारे ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट है एनएसडी के जो सबको काम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। It doesn't mean that you have to be such So it to have all certain depends. criteria. हाँ, It all depends on few things. One is कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज में। करेक्ट, आप- और आपका कितना आपके लक भी है पास आपके साथ। आपके बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आज मैंने ये जो बताया आपको वो बेसिक्स जरूर क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी 2-3 फोटो खींची और आप चले गए कि हाँ भाई मुझे तो मॉडल बनना है, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर जैसे हर नौकरी पाने के लिए एक बार बायोडाटा चाहिए होता है, तो वैसे ही एक अच्छा पोलियो बनाइए, एफर्ट कीजिए अपने ऊपर, अपने लुक्स अच्छे कीजिए, अपनी बॉडी अच्छी मेंटेन रखिए, फिटनेस मेंटेन रखिए, क्योंकि ये चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं हमें किसी भी, अगर आप चाहे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेफिनेटली काउंट होती है। तो उसके ऊपर एफर्ट कीजिए, और उसके अलावा आपको और एफर्ट भी करना पड़ेगा। अपने फोलियोज कराने के बाद आपको एजेंसीज के पास जाना पड़ेगा, एजेंसीज से कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं, अगर आपके पास कुछ मेरे लायक काम हो तो आप मुझे बताएं। और शाम सर, सबसे बड़ी बात है अपने आप को मोटिवेट रखना इस काम में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई आपने फोलियो कराया तो लोग समझते हैं कि भाई फोलियो करा लिया, चलो 90% काम तो हो गया, अब तो जिसके पास भी भेजेंगे उसके पास भेजते ही एकदम हमें काम मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो मैंने अपना जो फोलियो दिया, तो फोलियो देने के बाद मुझे 1.5 साल बाद पहला असाइनमेंट मिला। तो ऐसा नहीं है कि किसी को इमीडिएटली आपने आज फोलियो दिया और कल आपके पास वो काम भेज देंगे। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स। मनोज Very सर, correct. एफर्ट करना सर, बहुत जरूरी है। वन ऑन वन किसी को ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, लास्ट क्वेरी रह रही है। और सर जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए सर हम एक दोबारा लाइव आ जाएंगे कुछ अच्छी सी चीज लेके सर लोगों के लिए। हाँ, कोई बात नहीं है। वो तो बेसिकली आपकी क्वेरी आई तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस जो बता भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है बेस्ट पॉसिबल वो मैं बता सकूं। हाँ जी, तो सर लास्ट क्वेरी हमारे पास आई है युतीश पत्रिकार जी की। हाउ टू टेक केयर ऑफ बियर्ड एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन एनी बियर्ड कॉम्पिटिशन। मतलब सर ओके, बियर्ड का केयर कैसा लेना है ये तो हमने अभी पूरा वीडियो में डिस्कस किया है। किस तरह से आपको उसको केयर करनी है, किस तरह से आपको ग्रूमिंग करना है। हार्ड कोम भी यूज नहीं करना है, सॉफ्ट कोम यूज करके हल्का सा मस्त उसको वो कंघी कोम करते जाइए। दिन में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको ग्रूमिंग करना है, क्योंकि वो मतलब थोड़ा अच्छा उसको मेंटेन रखे। बाकी बियर्ड मॉडल कंपटीशन में पार्ट लेना है तो अभी बहुत सारे जो मॉडल कंपटीशंस हो जाते हैं, यू कैन फाइंड इट दोज एडवर्टाइजमेंट ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम। उनसे कनेक्ट कीजिए और शायद आपको मिली जाएगा उसके कहीं। अलावा आप अगर आप पैशनेट बियर्डो हैं तो मैं एक बार ये भी कहना चाहूंगा कि बेसिकली हम लोग दिल्ली में बियर्ड ब्रदरहुड क्लब के नाम से बियर्ड क्लब एक रन कर रहे हैं। शाने जी, श्याम सुंदर दादा जो हैं वो महाराष्ट्र बियर्ड क्लब के एडमिन हैं, और व्यास जी राजस्थान बियर्ड क्लब चलाते हैं। तो बेसिकली आप काफी सारी स्टेट्स में इस तरीके के बियर्ड क्लब्स हैं। तो आप बियर्ड कम्युनिटी के से कनेक्ट कीजिए और डीएम कीजिए हमें, और हम आपको, अगर आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में भी कनेक्टेड होना चाहते हैं वहां का आपको कनेक्ट करा देंगे, जिसमें कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको एक्चुअली आइडिया नहीं लग पाता कि भाई कोई अगर इवेंट हो रहा है बियर्ड का तो वो कब हो गया कब नहीं हो गया पता नहीं चल पाता है। तो इस तरीके के काफी बियर्ड शो होते रहते हैं, जिसका भी अपडेट ऑलमोस्ट हम आपस में तो कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वही हम आप लोगों के साथ भी अवेयरनेस करवा सकते हैं, आपको इसको शेयर कर सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं किसी भी क्लब में हमारे साथ, कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। अच्छा, जो बाकी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी रह गए थे कि हमने कवर नहीं किए, जैसे कौन सा मूछ वैक्स और क्यों लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, बियर्ड वैक्स, मूछ वैक्स। मैं पूछने वाला हूँ आपसे सर। हाँ, वो ये भी एक क्वेरी भी आई जब है। आपको जब भी कोई इवेंट हो,
कोई फंक्शन में जाना हो तभी आप उसको यूज करिए, बार बार यूज मत करना, क्योंकि ये वैक्सिंग वगैरह ये वही होता है ना, मतलब उसको आपको धोना पड़ेगा वापस बार बार। तो जब भी आपको मन चाहे कि किसी फंक्शन में जाना है, यू वांट टू मेक अ गुड लुकिंग, आप अच्छे दिखने चाहिए, तो यू कैन यूज दैट। और क्योंकि वैसे भी वो देखा रेगुलर जाए यूज तो ना करें, रेगुलर यूज ना करें, ना तो करे। वो और ज्यादा एक और बेटर है। बात थी कि जो हेयर फॉल हो जाता है, बियर्ड फॉल का सबका बहुत जनों का क्वेश्चन आता है, क्वेरीज आता है, हेयर फॉल या फिर स्प्लिट एंड्स आते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सुरेंद्र जी ने वो याद दिलाया हमको। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र भाई। तो ये उसके वो होता है हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं, और उसमें से एक मेटल होता है कॉपर। जिस दिन हमारी शरीर की कॉपर की मात्रा कम हो जाती है, तो वो सबसे पहला रिएक्शन उसका यही आता है, रिजल्ट, कि वो अपने बाल, सर के बाल या बियर्ड के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ दो अच्छे सॉल्यूशन है उसके, आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये सबका मेन प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये है कि आप हर रोज रात को कॉपर का वेसल में पानी रख के रखना, तांबे के इसमें, और सवेरे उसको पी जाना। ये आपको सिर्फ 3 महीना करना है कंटिन्यूसली, ओनली 3 मंथ्स, नॉट मोर देन 3 मंथ्स। उसके बाद आपको 3 मंथ्स का गैप लेना है, और उसके बाद वापस अगर आपका वही प्रॉब्लम रहा तो वो आप यू कैन अगेन रिकंटिन्यू इट, बट नॉट मोर देन 3 मंथ्स। और दूसरा सोल्यूशन ये है उसके साथ, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, कॉपर वेसल में आपको देसी गाय का दूध का दही जमाना है, नॉट जर्सी गाय, नो भैंस, नो किसी जानवर का, देसी गाँव, इंडिजिनस काउ ऑफ इंडिया, उसी का दूध। हाँ, काठी गाय, जो लोकल गाय हो, गिर हो, या फिर आपके जो एरिया में जैसे कंकरेज हो, या फिर साहिवाल हो, हरियाणवी हो। हाँ, वो गाय का दूध आपको तांबे के बर्तन में जमाना है। 5 दिन के बाद वो बिल्कुल हरा हो जाएगा, इट विल लुक लाइक जस्ट लाइक पॉइजन, बट डरना नहीं, वो पॉइजन नहीं है, वो आपको काम कर जाएगा। वो आपको ये शैम्पू जैसा आपको उसको बेड के ऊपर या सर के बाल के ऊपर लगाना है, और 30 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से उसको धो देना है, और उसके बाद आप नेचुरल शैम्पू लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ये आपको हफ्ते में दो बार करना है। और व्यास जी, मुझे लग रहा है आपके शायद नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। और कितना दिन करना है ये आप 1 महीना भर कर सकते हो। आपके वो मतलब वो कॉपर की जो मात्रा है आपके शरीर में उसको बढ़ाना है, बाकी कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है आपके। अच्छा, कॉल आ रहा है, फोन अटेंड। हाँ, वही होगा। So that is the question, that is the answer for hair fall. This is the best natural way. इसके अलावा अगर आपको ये ऐसा लगता है कि then you need to contact your dermatologist. वो तो आपको केमिकल वाला दवा ये मस्त बिल बना के भेज देगा और कुछ नहीं करेगा। वो आपको चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। I no have no issues on that. क्योंकि हर एक की एक चॉइस होती है, पर ये this is the simple way. रिस्पेक्ट दी गौ माता। मैं उसी का आदमी हूँ एक्चुअली। गौ आई रिस्पेक्ट दी गौ माता, क्योंकि मेरे पास 4 पहियों वाली गाड़ी नहीं है, मेरी 4 पहियों वाली गाय है। ये मालूम है, 4 पहियों की गाय पालने से मेरे को एक दिन 4 पहियों वाली गाड़ी जरूर आएगी, और वो आएगी, वो 4 आएगी, 4 गाड़ी आएगी। ये बात बिल्कुल सर। जय जय जय। श्याम सर, आज के लिए सर क्वेरी सबकी कंप्लीट कर दी है, जितनी मैक्सिमम मेरे पास आए थे डीएम, मैंने सबके क्वेरीज आपके सामने पूछ के सब सर ने इसका सॉल्यूशन बताया सबको। बाकी सर फर्दर काफी लोगों का ये है कि सर प्लीज लाइव लो सर, ऐसे तो हम आज का सेशन, वी आर वेरी सॉरी गाइज, आज का सेशन जो था सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर था, और हमने इसके लिए क्वेरीज मंगाए थे क्योंकि ताकि किसी का मिस ना हो। आज का कमेंट्स एक्चुअली कमेंट सेशन नहीं था, फिर भी ये चालू रखा है, बट दैट वाज वी आर नॉट लुकिंग एनी ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम योर साइड बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कमेंट्स टुडे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू हैड सेंट 2 days till today actually. So that was the only way of going to live today for this. इसके अलावा और कोई क्वेरीज है देन यू कैन जस्ट डीएम मी और मनोज जी और व्यास जी और गौरव जी। डेफिनेटली उसके बाद भी हमारा एक
कोशिश करेंगे कि एक और सेशन रखते हैं, तो लेकिन अभी ये सेशन के वो जो क्वेरीज है वो नहीं कवर होंगे, कुछ और अलग होंगे तो वो उसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो बार बार वही हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसमें मजा नहीं आएगा। हाँ तो सर कुछ ऐसा ही प्लान करते हैं कि वीकेंड पे कभी हम एक Q&A सेशन रखें, और वैसे जनरली मैं और गौरव काफी टाइम लाइव रहते ही हैं, तो उस टाइम पे तो वी कैन कनेक्ट, मतलब जस्ट टू कम्युनिकेट विद जस्ट टू कनेक्ट विद अदर पीपल, वो उस तरीके का हम वो लोग कंटिन्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज का सेशन जो पर्टिकुलर था वो सिर्फ लोगों के काफी क्वेरीज आई थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए ही था। एंड सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा, मतलब उसके लिए हम आपको पहले डेट्स बता देंगे, उसमें हम फ्री गिव अवे लेके आ रहे हैं आप सबके लिए, तो उसमें हम आपको फ्री की किट्स प्रोडक्ट्स वगैरह भी देने वाले हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। हाँ जी, So guys, हम please- ब्रांड करके उस चीज को लेकर आने वाले हैं। मतलब हमारा मेन ये नहीं है कि हम किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर फ्रूटफुल, जो लोग हमसे जुड़ते हैं लाइव के थ्रू, तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ब्रांड्स से हमने डिस्कस भी किया है इस बारे में कि उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन करके हम लोग आपके लिए कुछ फ्री गिव अवेज लाएं, तो कोशिश जारी है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ऑल्सो विल ट्राई टू कोलैबोरेट, और जो कुछ अगर इस तरीके का कुछ कोलैबोरेशन करके हम लोग आपके लिए फ्री गिव अवेज ला सके, हम लोग लाएंगे जरूर। Great. So thank you guys, and once again I am very thankful to Mr. Gaurav, Mr. Manoj ji, and Mr. Vyas ji, and Mr. We are thankful to you कि आप all my beard community, Surinder ji, Rahul Tanvi ji, Ishaq bhai. I may miss somebody's name. I am very sorry for that. But all the beard communities, they are all my brothers. And शाम सर I am really thankful to you. आपके लिए तो ऑल है डाउन। बस ये तो आपको बस यही आता है, वह हेड डाउन सबके लीडर यार, हेड डाउन टू यू ऑल, लव यू टू सर। लव यू ऑल सर, लव यू ऑल।